हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत यूनिक टॉपिक है। आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में कि टॉपिक क्या है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये थोड़ा सा यूनिक टॉपिक है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगी यहाँ पर। आज बेसिकली हम आपके डेस्टिनी का एक सीक्रेट, एक राज अनवेल करेंगे, अनलॉक करेंगे। ठीक है, कि ऐसा एक कौन सा राज है, कौन सी एक बहुत बड़ी बात है आपकी डेस्टिनी में जो कि आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, वो राज आप अनलॉक कर लोगे, वो राज आपको पता चल जाएगा, उस पर आप काम करोगे तो आपके लिए इजी होगा लाइफ को लीड करना। आपके लिए इजी होगा आपकी डेस्टिनी में जो भी कुछ रखा हुआ है उसको अनलॉक करना, अनवेल करना। ठीक है, ये आपके लिए इजी हो जाएगा उस राज को पता चलते ही। तो ये रीडिंग आपको कैसे देखना है, यहाँ पर कुछ भी आपको चूज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको डेस्टिनी नंबर के हिसाब से देखना है। ठीक है, और डेस्टिनी नंबर कैसे आप कैलकुलेट करना है ये भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। डेस्टिनी नंबर को आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपका डेट ऑफ बर्थ है 4th of August 1999 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 4th of August 1999, दैट इज 4/08/1999। हर एक डिजिट को आपको सम अप करना है। 4 + 8 + 1 + 9 + 9 + 9। ठीक है, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। तो जो भी डबल डिजिट में आपको मिल रहा है, ठीक है, जो भी मिल रहा है, ओके, अगर डबल डिजिट में मिल रहा है तो उसको सिंगल डिजिट में फिर से आपको कैलकुलेट करके रिड्यूस करना है। सपोज आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वहां से आपने हर एक डिजिट को आपने समअप किया। समअप करने के बाद आपको मिला है सपोज 14, ठीक है, 14, या फिर सपोज 24 मिला है आपको, तो डबल डिजिट को भी आपको फिर से समअप करना है, 2 + 4। ठीक है, जो 6 मिल रहा है उसके हिसाब से आपको ये रीडिंग देखना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड्स मिल जाएंगे हर एक डेस्टिनी नंबर के साथ। ठीक है, तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। आप प्लीज इंट्रोडक्शन सुन लीजिए, वरना अगर आपको पता है तो सही बात है, अगर नहीं पता है तो प्लीज आप लोग देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, अगर आपको सिंगल डिजिट में ही मिल रहा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपको डेस्टिनी नंबर सिंगल डिजिट में ही आ रहा है तो फिर सही बात है। अगर डबल डिजिट में आ रहा है तो वहां से आपको रिड्यूस करना है टू सिंगल डिजिट। ठीक है, तो यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर टाइम कोड्स मिल जाएंगे आपको। टाइम कोड पर क्लिक करते ही आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ओके, ये अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, मुझे एक चांस देने के लिए कि मैं अपने सोल ट्राइब से ऐसे मिल पा रही हूँ। थैंक यू मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए, थैंक यू फॉर एवरी सिंगल थिंग। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों के डेस्टिनी नंबर आता है 1, अगर आप लोगों को पता है कि डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो फिर तो सही बात है। अगर नहीं पता है तो एक बार इंट्रोडक्शन सुन सकते हो, वहां पर मैंने अच्छे से बता के रखा है कि डेस्टिनी नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर सुन लिया है तो फिर तो सही बात है। तो अगर कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 1, तो आइए देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में ऐसा एक कौन सा सीक्रेट है जिसको आज अनलॉक करते ही, वो सीक्रेट आज पता चलते ही आपको बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए लाइफ लीड करना। ओके, आपके डेस्टिनी में एक ऐसा कौन सा सीक्रेट है, छुपा हुआ है। लेट्स सी, डिवाइन से पूछते हैं। आप जिस भी डिवाइन एनर्जी को बहुत मानते हो उस डिवाइन एनर्जी को आप बहुत बड़ा सा एक ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए। डेस्टिनी नंबर 1 के लिए डिवाइन प्लीज बता दें। ओके, स्ट्रेंथ आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। तो माय डेस्टिनी नंबर 1 व्यूअर्स, सबसे पहली बात तो आपकी डेस्टिनी में एक चीज मैं बता दूं आपके लिए, ठीक है, कि आपको ना इस लाइफ टाइम में
बहुत स्ट्रगल्स मिलेंगे और आपको शायद मिलता भी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ना इस लाइफ टाइम में स्ट्रगल्स बहुत दिखता है, ठीक है। जो भी आप करने की कोशिश करते हो उसमें ही चैलेंजेस, ऑब्स्टकल्स, ऐसा लगता है जब भी कुछ शुरू करते हो या फिर कुछ हासिल करने के बारे में सोचते हो, कुछ मिलना है मुझे, या फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, शादी हो, रिलेशनशिप हो, करियर रिलेटेड कुछ हो, जो भी कुछ है वो, ठीक है। हर एक एरिया में ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, ये सब कुछ आप झेलते हो बहुत, ठीक है। और ये भी मैं बता सकती हूँ आप लोगों को कि आप लोग नोटिस करोगे कि चीज़ें जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे करना है, यहाँ तक मुझे पहुँचना है, ये पर्सनल लाइफ में मुझे इतना प्यार तो मिलना चाहिए, जब भी कुछ ऐसा लगता है तो कभी कभार आपको बिल्कुल इस एनर्जी में आप आ जाते हो कि जैसे कि लाइफ हाथ से निकलता चला जा रहा है, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ऐसा बहुत बार आपको लगता होगा, राइट। तो आपकी डेस्टिनी में आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए कि यू आर मोर पावरफुल देन यू एक्चुअली नो। और ये जो आपके बार बार इस लाइफ टाइम में चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, जो भी कुछ स्ट्रगल्स, आउट ऑफ कंट्रोल वाली जो फीलिंग आती है ना, चीजें जो आपके हिसाब से नहीं चलती हैं, ऐसा लगता है, वो इसीलिए होता है ताकि आप अपने पावर को पहचानो। You have the power to achieve anything and everything in your life. You have the power to create. ठीक है, ये जो पावर है, ये एक ऐसी पावर है जो आप इमेजिन जितना कर पाते हो ना कि मुझ में इतना पावर है, उससे कई ज्यादा पावर आप में है। जिस दिन ये अनलॉक कर पाओगे, जिस दिन ये समझ पाओगे, और सिर्फ आज मैं आपको इस रीडिंग में बता रही हूं कि आप में बहुत पावर है, आप सुन रहे हो ठीक है, लेकिन उस पावर के ऊपर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आज रीडिंग सुनने के बाद इस पावर पर आप भरोसा करना सीख जाओगे, भरोसा करना शुरू कर दोगे, तो ये धीरे धीरे चीजें आपके हिसाब से चलने लगेगी, आपको दिखेगा ये। ओके से यहाँ पर कैसे इलस्ट्रेशन है कि एक लायन है जो कि टेम्ड हो रहा है एक इंसान के सामने। लायन ऐसे एक इंसान के सामने कैसे टेम्ड हो सकता है ना। तो वही यहाँ पर बात हो रही है कि जो आपको लगता है स्ट्रगल, जो आपको लगता है आप हासिल नहीं कर सकते, आपके लिए मुश्किल से भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, उस मोमेंट में भी आप चीजें हासिल कर सकते हो। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ में जो आपको चाहिए, क्योंकि यू हैव द पावर, यू हैव इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। ये आपके डेस्टिनी में है। मतलब आपके डेस्टिनी आपको टेस्ट करेंगे, आपकी डेस्टिनी आपको टेस्ट करेंगे। क्यों टेस्ट करेंगे? क्यों? ताकि आपको पता चल जाए कि यस, मैं पावरफुल हूं, मैं जो हासिल करना चाहता हूं वो मैं हासिल कर भी पाऊंगा और करके भी दिखाऊंगा। इस एटीट्यूड में जब आप अप्रोच करोगे टुवर्ड्स लाइफ, तो आपको दिखेगा कि धीरे धीरे चीजें आपके आपके हाथ में वो डोर आ रहा है, लाइफ का जो वो डोर है वो आप हाथ में पकड़ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या मुझे दिख रहा है, देखिए कि आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है यू आर अ लव बीइंग, ठीक है। आप जो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हो ना प्यार के साथ, जोर जबरदस्ती, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इरिटेशन, इस सब से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है आपको इस जन्म में, क्योंकि आप यहाँ पर आपका जो पावर है ना वो इनर स्ट्रेंथ की बात यहाँ पर किया जा रहा है, आउटर स्ट्रेंथ की नहीं। मतलब फाइट करके आउटर वे में फाइट करके, किसी से झगड़ा करके, एंगर दिखाकर, फ्रस्ट्रेशन दिखाकर आप कुछ इस जिंदगी में हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप टैक्टफुली हैंडल करते हो लाइफ को, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्यार से, एफर्ट से, हार्डवर्क से, इनर स्ट्रेंथ से, मैं फेलियर देख पा रहा हूँ, उसके फेलियर देखने के बाद भी मैं खड़ा होके फिर से मैं लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, ये होता है इनर स्ट्रेंथ, ठीक है। कोई मुझे प्यार नहीं दे रहा है लेकिन मैं उसको प्यार दूंगी। अगर प्यार मुझे ऐसा नहीं सोचना है कि अच्छा वो मुझे ऐसा कर रहा है मेरे साथ तो मैं उसके साथ रिवेंज लूंगी, ठीक है, या फिर मैं उसको उसके बारे में ये सब कुछ सोचूंगी, ये वो भला बुरा जो भी है, नहीं। आप प्यार की राह पे चलोगे तो आपको प्यार मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा जो आपके डेस्टिनी में रखा हुआ है। और डेस्टिनी में क्या रखा हुआ है? बहुत कुछ। जो भी आप हासिल करना चाहते हो वो सब कुछ आपको हासिल हो सकता है। यू आर बॉर्न टू बी अ लीडर, ठीक है। आप लीड करने के लिए यहाँ पर आए हो,
आपके लिए बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। अगर करियर में आप कुछ लीडरशिप पोजीशन में अगर कुछ काम कर सकते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बॉस नहीं लीडर बनना है आपको। अगर कुछ हायर डेजिग्नेशन में अगर कुछ काम करना चाहते हो तो वो भी हासिल हो पाएगा। अगर अभी मुश्किल लग रहा है, विश्वास करना सीख जाओ अपने पावर पे। जिस दिन भरोसा करना सीख जाओगे पावर पे कि डिवाइन, मैं मिनी यूनिवर्स हूं, ठीक है, मैं ही मिनी यूनिवर्स हूं, मैं क्रिएट कर सकता हूं मेरी रियलिटी, तो यस वो फुलफिल हो जाएगा जो भी आपको चाहिए लाइफ से। ठीक है, करियर में मुझे दिख रहा है कि अगर लीडरशिप पोजीशन में आप कुछ कर सकते हो, कुछ काम कर सकते हो जहां पर आप लीड कर रहे हो लोगों को, आप टीम हैंडल कर रहे हो, वो करियर आपके लिए बहुत सही रहेगा। अगर आप हीलिंग फील्ड में कुछ काम करना चाहते हो, क्रिएटिव फील्ड में काम करना चाहते हो, वो भी आपके लिए बहुत सही रहेगा। ठीक है, इस लाइफ टाइम में डॉक्टर, नर्स या फिर कोई भी हीलिंग फील्ड, कोई भी सेंसिटिव फील्ड जहां पर इमोशंस बहुत यूज होता है, जैसे कि काउंसलर बनना, साइकोलॉजिस्ट बनना, या फिर टैरो कार्ड रीडर, एनर्जी हीलर्स, ओके, एनजीओ चलाना जहां पर लोगों की मदद करना, ठीक है, हाथ बढ़ाना, लोगों को अपलिफ्ट करना, ये सब कुछ अगर आप करियर बनाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए मंत्र ये आ रहा है जो कि आपके डेस्टिनी में बहुत बहुत बड़ी बात है, ये कि प्यार से सब कुछ करोगे तो सब कुछ इजीली हासिल हो जाएगा। मतलब आप किसी से कुछ करवाना चाहते हो, किसी इंसान से आप कुछ करवाना चाहते हो, फोर्स ना करें, फ्रस्ट्रेटेड एंगर ना दिखाए, ठीक है, आप प्यार दिखाए, टैक्टफुली हैंडल करें। प्यार से भी आप लोगों से वो काम करवा सकते हो जो काम के लिए आप गुस्सा कर रहे हो। ठीक है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। हर एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ अपनी चार्म, ठीक है, प्यार, अनकंडीशनल लव, एम्पैथी, ये यूज करना है आपको। ठीक है, प्यार से टैक्टफुली आप लाइफ सिचुएशंस को, लोगों को हैंडल करोगे तो लाइफ सिचुएशन, लोग भी आपको रिटर्न प्यार देंगे। अगर कहीं पर प्यार नहीं मिल रहा है वहां पर भी आप सिर्फ और सिर्फ प्यार ही दे सकते हो, ना ही रिवेंज, ना ही एंगर, ना ही ग्रज, ना ही कुछ नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, क्योंकि आप डिवाइन हो, आपको ऐसे ही आपके डेस्टिनी में लिखा गया है कि आप प्यार दोगे आपको प्यार मिलेगा। अगर कहीं पर आप ये नहीं कर रहे हो तो वहां पर और ज्यादा मिसअप हो सकता है। ठीक है, ये एक सीक्रेट है जो आपको जानने की जरूरत है। ऐसे आप लाइफ को लीड करोगे डियर इस लाइफ टाइम में, तो आपको वो हर एक चीज मिलने वाला है जिसके लिए आप एस्पायर करते हो। जो आज आपको आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा है, जो आज आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, वो सब कुछ हासिल हो सकता है इफ यू मेंटेन दिस एनर्जी टैक्टफुली और प्यार। ठीक है, प्यार और ग्रेसफुली सब कुछ, मतलब फॉर एग्जाम्पल करियर में वो चीज हासिल नहीं हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाना है, बस प्यार से एफर्ट देते जाना है, क्योंकि आपके पावर पे आपको भरोसा है कि मैं पावरफुल हूं, अगर मैंने मांगा है ये तो मुझे मिलकर रहेगा। ठीक है, ये पावर, ये प्यार, जब इस हिसाब से जब लाइफ को लीड करोगे तो चेंजेस अपने आप देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप डेस्टिनी में जो भी अच्छा कुछ लिखा हुआ है आपके लिए वो आप अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहां से भी देखते हैं आपके लिए क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस दिया जा रहा है आज। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, हर एक इशू रिजॉल्व हो जाएगा जिस दिन आप इस एटीट्यूड में आने लगोगे। ठीक है, कि हम सिर्फ प्यार से चीजें हैंडल करेंगे, फॉरगिवनेस से चीजें हैंडल करेंगे। अगर कहीं पर प्यार नहीं भी मिल रहा है वहां पर भी हम प्यार देंगे अनकंडीशनल। ठीक है, और फिर देखो क्या होता है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि बीच बीच में रेस्ट लेना सीखें। ठीक है, स्लीप साइकिल कंप्लीट करें, अपने पावर पे भरोसा करें, इतना फ्रस्ट्रेटेड, एजिटेटेड, एंग्जाइटी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, रिलैक्स करें, सब कुछ अपने आपको जो सीक्रेट बताया गया है उस हिसाब से आप चलोगे तो अपने आप चीज़ें रिजॉल्व होता हुआ दिख जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, टेंशन लेके कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, आपके लिए आ रहा है सेम कार्ड आ गया फिर से, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। आपको मेडिटेट करना है, कहां पर कैसे चीजों को, जब भी फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा फील हो रहा है कि चीजें हाथ से बाहर जा रहा है, ऑब्स्टिकल आ रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपको कॉन्टेम्पलेट करना है। बैठो मेडिटेशन में, मेडिटेटिव कोई भी म्यूजिक लगा लो, बैठो और सोचो यहाँ पर मैं टैक्टफुली कैसे हैंडल करूँ इस चीज को, गुस्सा हो के नहीं, फ्रस्ट्रेटेड हो के नहीं, स्ट्रेस में आकर नहीं, रेस्टलेस इंपल्सिव होकर नहीं, टैक्टफुली कैसे, ग्रेसफुली कैसे हैंडल किया जा सकता है। इस हिसाब से देखोगे, इस हिसाब से एक्शन लोगे
तो अपने आप डिवाइन भी आपको हेल्प करेंगे, डेस्टिनी भी साथ देने वाला है, और डेस्टिनी में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आप अनलॉक कर पाओगे। एक मंत्र देखते हैं, एक अफर्मेशन जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं वो क्या अफर्मेशन है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। ये एक अफर्मेशन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको जिंदगी में चैलेंजेस फेस करना पड़े या फिर चीजें आपके हाथ से बाहर जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है, ये अफर्मेशन आप रिपीट कर सकते हो 11 to 21 टाइम्स। ठीक है, आपके अंदर वो जो पावर है वो अपने आप आप उस पावर को महसूस कर पाओगे। ठीक है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले ले इस अफर्मेशन का। ये आप हर दिन भी सुबह उठकर रिपीट कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, बट दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग, छोटा सा स्मॉल सा स्वीट सा रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों के डेस्टिनी नंबर आता है 2 कैलकुलेट करने के बाद, अगर आपको पता है कैलकुलेट कैसे किया जाता है डेस्टिनी नंबर, तो फिर तो सही बात है। अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग इंट्रोडक्शन सुन सकते हो, वहाँ पर मैंने बता के रखा है कि डेस्टिनी नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर सुन लिया है तो फिर तो सही बात है, कोई इशू ही नहीं है यहाँ पर। तो अगर आया है कैलकुलेट करने के बाद नंबर 2, ठीक है, तो यस, दिस इज योर डेस्टिनी नंबर। आइए देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में ऐसी एक कौन सी बात है, एक कौन सा एक बड़ा सीक्रेट है जो आज अनलॉक करते ही, पता चलते ही आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा लाइफ लीड करना। डेस्टिनी में जो भी कुछ अच्छा लिखा हुआ है उसको भी आप साथ साथ अनलॉक कर पाओगे, वो सीक्रेट पता चलते ही। ओके, चलिए, तो आप जिस भी डिवाइन एनर्जी को बहुत मानते हो, प्लीज उस डिवाइन एनर्जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। ओके, डेस्टिनी नंबर 2 और आ गया है 2 का कार्ड। आपके अंदर बहुत बहुत विजडम है, बहुत विजडम है। मतलब आई डोंट नो, आप लोगों को अभी तक ये विजडम पता चल गया है, आप लोग अभी तक जानते हो या नहीं कि आप लोगों में ये पावर है। आप लोग बहुत पावरफुल हो डियर। ठीक है, क्या पावर वो भी मैं बता देती हूँ। विजडम, इंट्यूजन, साइकिक एबिलिटीज, ठीक है, इमोशन को कैसे सही तरीके से चैनलाइज करना, ये सब कुछ आप में है। और मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि आप लोग बहुत ओल्ड सोल हो। ठीक है, मून शायद बहुत पसंद है आप लोगों को, मुझे बताइएगा। मून को देखना या फिर मून की तरफ अट्रैक्ट होना, फुल मून का पिक्चर निकालना, फोटोग्राफ्स निकालना, फुल मून के नीचे बैठना, ये सब कुछ बहुत पसंद है। मून एनर्जी काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है आपको, मुझे प्लीज बताना ये चीज। ठीक है, क्योंकि यस, मुझे दिख रहा है मून का एक अलग ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। ठीक है, आप फुल मून नाइट में अगर फुल मून के नीचे बैठते हो तो बहुत सही करते हो। ठीक है, आपके लिए सही भी है वो। बाकी आपकी डेस्टिनी में मैं अगर बताऊं ना कि वो कौन सा वो सीक्रेट है जो आपको आज बताया जा रहा है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि इस लाइफ टाइम में आप बहुत तबाही देखोगे अपने लाइफ में, और शायद आपने आज तक देखा भी है और आगे भी देखोगे। ठीक है, ये मेटेरियलिस्टिक एरिया में भी हो सकता है, ये इमोशनल एरिया में भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल एरिया में भी हो सकता है, फिजिकल एरिया में भी हो सकता है, कोई भी एरिया में हो सकता है, इवन की स्पिरिचुअल साइड में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन तबाही बहुत सारे देखोगे। ट्रांसफॉर्मेशन फेज, ये टावर मोमेंट्स आपके लाइफ में बहुत सारे आएंगे इस लाइफ टाइम में। और वो क्यों आएंगे ये भी मैं बता देती हूँ। आएंगे इसीलिए ताकि आप क्या हो वो आपको पता चल जाए। आप क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं और यहाँ पर आने के बाद सोसाइटी, फैमिली के वैल्यू, सोसाइटी के वैल्यूज, ये सब कुछ जब अक्वायर करते हैं तो हमारी जो लाइफ पर्पस है, हम जो हैं बेसिकली वही हम भूल जाते हैं। उन लोगों की तरह हम बन जाते हैं जो शायद हम हैं ही नहीं। ठीक है, तो ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो सको, आप अपने आप को पहचान सको, इसीलिए आपके लाइफ में बहुत सारे टावर मोमेंट्स डिवाइन लाएंगे, बहुत सारे टावर मोमेंट्स लाएंगे।
ओके आप थक जाओगे टावर मोमेंट्स देखते देखते, और जब थक जाओगे तब आप कौन सा वो रास्ता चुनोगे, स्पिरिचुअलिटी का। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप काम धंधा सब कुछ छोड़ के आप हिमालय में चले जाओगे, ठीक है, संन्यास ले लोगे, ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं। बट यस, आप जब ये धक्के खाओगे ना, ठीक है, तो आप बैठ जाओगे मेडिटेशन में, ठीक है, कि आप ढूंढने लगोगे, सोल सर्चिंग करोगे कि क्यों आई हूं मैं, क्यों आया हूं मैं यहाँ पर, क्या पर्पस है मेरा। ओके और जब ये करने बैठोगे आप, पर्पस ढूंढने बैठोगे आप, जब खुद को पहचानने बैठोगे आप, ठीक है, करियर पैसे सब कुछ रहेगा, फिर भी आप खुद को ढूंढोगे, और जब ये करोगे तब आपको पता चलेगा आप में बहुत विजडम है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं किया है तो करो, क्योंकि यस आप में है, ठीक है, ये पावर है आप में सॉरी, आप ओल्ड सोल हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी जो सोल है वो बहुत ओल्ड है, आपकी उम्र कुछ भी हो, ठीक है, आपकी सोल जो है वो बहुत बहुत ओल्ड है। ठीक है, आप में बहुत विजडम है, और हर एक विजडम अनलॉक जब करोगे ना तो जिंदगी को अलग तरीके से देखने को मिल जाएगा, आपको अलग तरीके से देखोगे आप। ठीक है, और उसके बाद से जैसे होता है ना मैजिक को पा लेना, मिरेकल को पा लेना, वो हो जाएगा आपके लिए जिस दिन आपके अंदर आप विजडम बोलो, जो पास्ट लाइफ से जो भी एक्सपीरियंसेस, जो भी पावर्स आप इस लाइफ टाइम में लेकर आए हो, वो जब आप अनलॉक कर लोगे, ढूंढ के निकालोगे कि अच्छा ये भी हम कर सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं, बेसिकली यूनिवर्सल जो ट्रुथ है वो जब धीरे धीरे आप अनलॉक कर लोगे, तो आपके लाइफ में जो भी टावर मोमेंट्स हैं वो कभी फिर से लौट कर नहीं आएगा। रैदर आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो अब तक शायद आपको नहीं मिला है, नहीं दिखा है, वो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपके डेस्टिनी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बेहतर बेहतर, बहुत रिवॉर्ड, रेसिप्रोकेशन, एप्रिसिएशन, बहुत बेहतर बेहतर चीजें हैं जो अभी तक आपसे छुपाया हुआ है डिवाइन ने। क्यों? ताकि आप खुद को पहचानो, खुद के पावर को पहचानो, विजडम को अनलॉक करो, अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आओ, तभी उसके बाद ही आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो आपके लिए आया है। फाइन, नेक्स्ट क्या है? इमोशन, ताकि आपको डोमिनेट ना करे। आपको सीखना है इमोशंस को कैसे डोमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, आपके इंट्यूजन काफी स्ट्रांग है, इंट्यूजन के ऊपर काम करो, थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करो। थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करोगे तो इंट्यूजन और ज्यादा शार्पन अप होगा, इंट्यूजन शार्पन अप होगा तो लाइफ और ज्यादा इजीली लीड कर पाओगे। ठीक है, माय गॉड, बहुत बहुत पावरफुल हो आप, बहुत ज्यादा। शायद आप लोगों को ये मिस्टिसिज्म, ओकल साइंसेस की तरफ बहुत ज्यादा पुल भी महसूस होता है। ओके, कुछ ना कुछ साइकिक एबिलिटीज भी हैं, आपको पता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको एनर्जीज फील होता है, अगर कहीं कहीं पर कुछ और एनर्जी आपके आसपास है तो वो फील होता है आपको। ठीक है, आपके दिल से कुछ आवाज आती है और कुछ टाइम बाद वही सच हो जाता है, ये भी आपको दिखता होगा। या फिर ड्रीम में आप कुछ देखते हो तो कुछ दिन बाद वही सच हो जाता है, ऐसा भी होता होगा। कुछ ना कुछ साइकिक पावर्स हैं आप में। ठीक है, उसको पहचानो और सही तरीके से चैनलाइज करो साइकिक पावर्स को। आप अभी तक उसको पहचाना नहीं है आपने, और जस्ट बिकॉज पहचाना नहीं है तो चैनलाइज भी नहीं कर पा रहे हो, जो कि गलत है। ठीक है, वो करो, यही आपके लिए आ रहा है, यही सीक्रेट, ये अनलॉक हो गया है अभी। इसको आप अच्छे से चैनलाइज करोगे, इस एनर्जी को, इस पावर को, तो आप अपने डेस्टिनी में जो भी आपके लिए अच्छा कुछ रखा हुआ है, छुपाया हुआ है, वो आप अनलॉक कर पाओगे। ठीक है, यस। इमोशंस को, और एक चीज मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर, आप बहुत ओल्ड सोल हो, ठीक है, तो आपको स्पिरिचुअल कुछ ट्रूथ्स जानने की जरूरत है। आप मेडिटेशन करोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप ऐसे जज करते हो कि ये चीज मेरे साथ ये अच्छा हुआ है, मेरे साथ ये बुरा हुआ है, तो वो पहले तो ये जज करना तो छोड़ दो। इट इज जस्ट इट इज, हुआ है कुछ आपके साथ, अच्छा है बुरा है, ऐसे नहीं जज करना है, वो एक्सपीरियंस है। जो भी हुआ है, जो अच्छा कुछ हुआ है वो भी एक्सपीरियंस है, बुरा कुछ हुआ है वो भी एक्सपीरियंस है। ठीक है, सब कुछ को बैलेंस बनाना, एनर्जीज में बैलेंस बनाना, ऊर्जाओं को संतुलित करना। अगर कुछ मेरे जिंदगी में है तो भी सही है, अगर कुछ नहीं है तो भी सही है।
तबाही हो रही हैं तो हम भी तबाह हो रहे हैं, ठीक है। कुछ अच्छा हो रहा है तो बहुत ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है, बैलेंस्ड एनर्जी में रहना है। तो आप वो सब कुछ अनलॉक कर सकते हो आपके डेस्टिनी से जो आपके लिए छुपाया हुआ है, जो आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है। आई होप कि मैंने अच्छे से आपको समझाया है कि आपके डेस्टिनी में बेसिकली सीक्रेट क्या है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, लेट्स सी। होल्ड योर विजन। आपको क्या चाहिए, आपको जिंदगी में क्या चाहिए, ठीक है, उस पर ही एम बनाकर रखो, ठीक है। वो आप हासिल कर पाओगे जिस दिन आप अपने पावर को, आप अपने विजडम को अनलॉक कर लोगे, जिस दिन आप अपने एनर्जीज में बैलेंस बना पाओगे, आप अपने इमोशंस को डोमिनेट करने लगोगे। इमोशंस आपको डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, आपको इमोशंस को डोमिनेट करना है, आपको इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, इमोशंस ताकि आपको कंट्रोल ना कर सके। और आप में ये पावर है, मेडिटेट करो तभी ये पावर अनलॉक हो सकता है। साइकिक एबिलिटीज को भी आपको बोला जा रहा है कि ब्रशअप करने को, ठीक है। मेडिटेट करो, अपने आप हो जाएगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इस लाइफ टाइम में जो भी आपको चाहिए उसके लिए आपको हमेशा आगे बढ़ते जाना है। जस्ट बिकॉज पास्ट में आपने तबाही देखा है, फेलियर देखा है, उसके लिए आप पीछे बैठे हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमेशा जो भी आपको जिंदगी में चाहिए उसके लिए आपको ही पहले आगे बढ़ना है। फर्स्ट इनिशिएटिव आपसे ही जाना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर आपको चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। मैंने कहा ना कि आपके लिए आपके डेस्टिनी में बहुत अच्छा कुछ रखा हुआ है। जिस दिन आप ये सीक्रेट जान लोगे, इस पर काम करना शुरू कर दोगे, ठीक है, एनर्जीज को बैलेंस करना, अपने इंट्यूशन पे काम करना, मेडिटेट करके विजडम को अनलॉक करना, ठीक है, आप क्या हो, आपकी लाइफ पर्पस, स्पिरिचुअल पाथ पे चलना, लाइफ पर्पस को जानना और उस पर भरोसा करना कि हाँ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है। क्या मेरी स्पिरिचुअल जर्नी सच में है? ये जो क्वेश्चन मार्क अगर आप लगाते रहते हो, ये बहुत गलत करते हो, सबसे पहली बात, ठीक है। ये अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ और लाइफ पर्पस पे फोकस करो, अपने आप प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, ठीक है, आपकी लाइफ में। इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, इमोशंस को डोमिनेट करना सीखो। चलिए यहां से देखते हैं एक ऐसा अफर्मेशन जो आपके डेस्टिनी में जो भी रखा हुआ है उसको बूस्ट कर सकता है, ठीक है, जो भी अच्छा कुछ है। एक ऐसा अफर्मेशन, डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश वॉट आई सेट माई माइंड टू सी। यहाँ पर भी होल्ड योर विजन का कार्ड है, मतलब जो भी आप मन बना रहे हो वो चीज आप हासिल करोगे, कर पाओगे, ये पावर पर भरोसा रखना। तो जब भी आपको कभी भी लाइफ में डाउट महसूस हो या फिर अपने पावर पे शक हो, आपको ये अफर्मेशन 11 टाइम्स टू 21 टाइम्स रिपीट करना है। या फिर ऐसा भी आप कर सकते हो, हर दिन सुबह उठकर ये अफर्मेशंस आप 11 to 21 टाइम्स रिपीट कर सकते हो और फिर देखो मिरेकल क्या आपको मिलता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बट दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों के डेस्टिनी नंबर 3 आ रहा है, अगर कैलकुलेट करके आपने देखा है कि वहां पर 3 है, अगर आपको पता है कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है तो फिर तो सही बात है। अगर नहीं पता है कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है डेस्टिनी नंबर, तो आप इंट्रोडक्शन सुन सकते हो, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से बता के रखा है डेस्टिनी नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करने के बाद अगर 3 आ रहा है तो यस, दिस इज योर रीडिंग। आइए देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में ऐसी एक कौन सी बात है, एक कौन सा बड़ा सीक्रेट है जो आज अनलॉक करते ही, पता चलते ही आप अपने लाइफ को बहुत इजीली लीड कर पाओगे। ओके चलिए, तो आप जिस भी डिवाइन एनर्जी को बहुत मानते हो, उस डिवाइन एनर्जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा प्लीज। ओके, ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं, मैं लूंगी। मैं एक ही कार्ड लेने वाली थी लेकिन आपके लिए आ गया 2 कार्ड, तो मैं लूंगी, ठीक है।
ओके। तो डियर, आपके डेस्टिनी में ऐसा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एनर्जी थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप अपने लाइफ में बहुत चॉइसेस देखते हो। जब भी कुछ करने के बारे में आप सोचते हो ना, वहां पर ही आ जाता है चॉइसेस और आप हो जाते हो इंडिसिसिव। मतलब आप कुछ मांगते हो भगवान से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि भगवान मुझे प्यार दे दे, भगवान मुझे ट्रू लव दे दे, और वहां पर इधर तो आपको मतलब बहुत डिले हो रहा है, वो मिलने में इजीली नहीं मिल रहा है, और जब मिल रहा है तो ऑप्शंस मिल रहे हैं, ये भी पर्सन आ रहा है, वो भी पर्सन आ रहा है, और आप बात करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों ही तो अच्छे हैं, तो कौन सा चुनूं मैं, ठीक है। या फिर फॉर एग्जाम्पल आप मांग रहे हो कि भगवान ठीक है चलो मुझे रिकॉन्सिलेशन करवा दे, फॉर एग्जाम्पल मुझे भगवान रिकॉन्सिलेशन करवा दे, तो रिकॉन्सिलेशन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपने भगवान से मांगा कि ठीक है भगवान, तो मैं यही सोच रही हूँ कि वो पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, तो आप न्यू कोई पर्सन दे दें, एक ऐसा जो मुझसे बहुत प्यार करेगा, ये वो। उसके लिए भी आपको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और अचानक से मिल रहा है, तो दोनों ही एक साथ, न्यू पर्सन भी, एक्स भी, और आप वहां पर हो रहे हो कंफ्यूज्ड, इनडिसिसिव, ठीक है, कि कहां पर किसको चूज करूं, किसको रिजेक्ट करूं, क्या करूं। और ये सिर्फ लव लाइफ में नहीं, ऐसा आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी होता आ रहा है। आप अपॉर्चुनिटीज मांग रहे हो कि भगवान मुझे अपॉर्चुनिटीज दे दें, नहीं मिल रहा है, स्टक फील हो रहा है, नहीं मिल रहा है, और अचानक से मिल रहा है, तो दो अपॉर्चुनिटीज, दो चॉइसेस, दो ऑप्शंस, और आप हो रहे हो स्टक, आप हो रहे हो चिंतित, इंडिसिसिव, कंफ्यूज्ड कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं। ऐसा ही शायद होता आ रहा है आपके साथ, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो देखिए आपके डेस्टिनी में बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपको हमेशा चॉइसेस इसीलिए दिया जाता है क्योंकि आपके डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुछ क्रिएट करने के लिए, आपके लाइफ में जो भी चीज आप क्रिएट करना चाहते हो, आप खुद को जिस मुकाम तक ले जाना चाहते हो, आप खुद को जो भी जिंदगी में गिफ्ट करना चाहते हो, वो लव लाइफ में कुछ हो, एक अच्छा इंसान, या फिर आपके प्रोफेशनल एरिया में अगर कुछ है, जो भी है, ठीक है, उसके लिए आपको चॉइसेस दिया जाता है ताकि आप डिसीसिव बन सको, ठीक है। और यही आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, यही सीक्रेट आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है। जिस दिन आप इस सीक्रेट को, जैसे कि आज आपने इस सीक्रेट को जान लिया है, और इस पर अगर आप काम भी करते हो, सिर्फ जानना ही एंड लाइन नहीं होता है, कंक्लूडिंग लाइन नहीं होता है, उसके बाद भी होती है बात, उसके बाद की बात ये होती है कि आपने तो आज जान लिया कि सीक्रेट क्या है, क्या छुपाया जा रहा था आपसे, ठीक है, और मतलब बिहाइंड द सीन क्या चल रहा था आपके डेस्टिनी में, वो आज आपको पता चल गया है। इसके बाद काम कैसे करना है इसके ऊपर, ये भी बहुत ज़रूरी होता है जानना। अगर ये भी आप नहीं जान पा रहे हो तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है, ठीक है। मतलब अगर इस पर आप काम नहीं करते हो तो आज की रीडिंग देखना ना देखना एक है। तो इस पर्टिकुलर सीक्रेट जानने के बाद आपको क्या करना है, काम करना है, आपको डिसीसिव होना है, और डिसीजन खुद से ही लेना है। अगर जब भी आप ऑप्शंस के आमने सामने होते हो, आप चॉइसेस के आमने सामने होते हो, तो आप किसी और की सहायता लेते हो, ठीक है, किसी और के पास जाते हो, कोई भी हो सकता है वो, कोई फ्रेंड, पार्टनर, स्पाउस, फैमिली मेंबर्स, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, जो आपको लगता है कि आपको हेल्प करेंगे डिसीजन बनाने में, डिसीजन मेक करने में, ठीक है, उनके पास आप जाते हो, वो आपको कुछ ना कुछ बताते हैं और उसके हिसाब से आप डिसीजन लेते हो और सब कुछ सही रहता है। ऐसे ही चलता आ रहा है। अगर ये बात है तो आप बेसिकली कुछ नहीं सीख रहे हो, बार बार आपके साथ यही होता चला जाएगा। और ये भी मैं बता दूं, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, जो भी अच्छा कुछ, क्योंकि यहाँ पर पहला ही कार्ड आया है लवर्स, विच मीन्स कि बहुत अच्छा कुछ रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं, प्रोफेशनल एरिया में भी, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव और मेजर अरकाना कार्ड है। बहुत मेजर कुछ, बड़ा कुछ, स्टेबिलिटी, फिनेंशियल सिक्योरिटी, फिनेंशियल फ्लो, लव लाइफ में स्टेबिलिटी, सब कुछ रखा हुआ है। सी सन का भी कार्ड है यहाँ पर, लेकिन ये आपको नहीं मिल रहा है अब तक क्योंकि आप डिसीसिव नहीं हो। तो इसीलिए जब भी आप आज के बाद से जब भी आपको चॉइसेस दिखता है, समझ जाइएगा कि ये चॉइसेस आपको डेस्टिनी की तरफ से मिल रहा है, ताकि आप बैठो, आप कॉन्टेम्पलेट करो, आप सोचो, समझो, देखो, जानो, उसके बाद आप खुद डिसीजन लो, खुद आगे बढ़ो, ठीक है। और डिसीजन कैसे लेना है,
इंट्यूशन से पूछ के, दिल से पूछ के, आपको दिल से पूछ के डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है। ओके, अगर देखिए आप किसी डिसीजन लेने से पहले अगर आप डरते रहते हो बहुत, ठीक है, जस्ट बिकॉज अगर डिसीजन गलत हो गया तो फिर हम फेलियर मीट करेंगे, हम गलत फिर हम खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे, हम रिग्रेट करेंगे, गिल्ट फील करेंगे, अगर ये बात है तो फिर तो और गलत कर रहे हो आप, ठीक है। फेलियर से डरना मतलब क्या है पता है? फेलियर से डरना मतलब आप खुद सक्सेस से खुद को दूर भगा रहे हो। फेलियर मतलब सक्सेस से दूर होना नहीं। फेलियर अगर आप मीट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप सक्सेस के करीब जा रहे हो। एक स्टेप ले रहे हो, वो स्टेप गलत हो रहा है, इसका मतलब आप एक स्टेप ले तो रहे हो, फिर से एक स्टेप ले रहे हो, वो भी फेलियर मीट हो रहा है, फिर से एक स्टेप ले रहे हो। फेलियर्स आर द स्टेयर्स टूवर्ड्स सक्सेस, ये हमेशा याद रखना है। ये एक मंत्र होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। अगर आप इस चीज़ से डरते हो कि अगर फिर से गलत चूज कर लिया तो फिर से गलत हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, कौन सा मेरे लिए सही है, क्योंकि आप गलत नहीं चाहते हो अपने लाइफ में, कोई भी नहीं चाहता है, ऑफ कोर्स गलत कौन चाहता है लाइफ में, है ना। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके डिसीजन से आप कुछ गलत आप चूज कर लेते हो तो फिर तो आप फिर से टाइम को बैकवर्ड नहीं कर सकते, फिर रिग्रेट, फिर गिल्ट, तो फिर तो सब कुछ मिसअप हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। और अगर यही सोचते रहे आप, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस जितना अच्छा कुछ रखा हुआ है डेस्टिनी में वो आपको इजीली नहीं मिलेगा। उसके लिए आप बस क्रेव करते रहोगे, लड़ते रहोगे, लेकिन अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप डिसीसिव नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो आपके डेस्टिनी में सीक्रेट यही है कि आपको चॉइसेस दिया जाता है ताकि आप डिसीसिव बनो और इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालो। ये जो डर अंदर बैठा हुआ है ना कि अगर डिसीजन लेने से जो भी मेरे पास है वो खो जाता है, तो अगर सक्सेस नहीं मिलता है तो ये वो जो भी कुछ है, जो भी कंफर्मेशन जो ढूंढते रहते हो ना कि भगवान अगर एक बार आप आकर मुझे बता दो कि ये बात सही है या फिर वो बात, तो फिर हम चल पड़ेंगे। तो भगवान आपको बोल रहे हैं आज कि वही तो हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंफर्मेशन कैसे दे हम आपको। लेकिन हाँ, भगवान ये ज़रूर हेल्प करेंगे आपको अगर आप सपोज चॉइसेस के आमने सामने हो रहे हो और आपको तुरंत डिसीजन लेने के लिए नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। आप टाइम लो, आप जज करो, देखो दोनों ऑप्शंस को भी, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि बैलेंस मेंटेन करना है, इम्पल्सिव भी नहीं होना है, इतना ओवर थिंकिंग भी नहीं करना है कि अपॉर्चुनिटीज ऑप्शन से हाथ से निकलता चला जा रहा है, ठीक है। बैलेंस मेंटेन करना है ऑफकोर्स, लेकिन बैलेंस मेंटेन करने के बाद आप अगर अंदर दिल से इंट्यूजन से पूछते हो तो आपके अंतर आत्मा की आवाज के थ्रू भगवान आपसे बात करेंगे, डिवाइन आपसे बात करेंगे एंड आपको रास्ता दिखाएंगे कि इस रास्ते में चलो, उस रास्ते में चलो, ठीक है। और जिस दिन डिसीसिव होना सीख जाओगे, अपने डिसीजन पे एक्शन लेना, चाहे फेलियर मीट करूं या फिर ना करूं, मैं अपने डिसीजन पे ही स्टैंड लूंगी और अपने डिसीजन से ही मैं काम करूंगा। इस हिसाब से अगर आप चलते हो तो जितना अच्छा कुछ रखा हुआ है, न्यू डे, न्यू बिगिनिंग, स्टेबिलिटी, वो सब कुछ आपको धीरे धीरे मिलता हुआ शुरू हो जाएगा। ये एक सीक्रेट है जो आज आपको बताया गया है। इस पर काम करना ना करना ये आपके ऊपर है। काम करोगे तो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें अनलॉक होता चला जाएगा जो ऑलरेडी आपके डेस्टिनी में रखा हुआ है, ठीक है जी। चलिए यहाँ से भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सी वही बताया जा रहा है कि आपको एक्शन लेना है। बैठे बैठे सोचना, इंडिसिसिव होने से कुछ फायदा नहीं है। अ टाइम फॉर हीलिंग। आपको बेसिकली ये जो चॉइसेस भेजा जा रहा है ना, ये आपका एक साइड हील किया जा रहा है। कौन सा साइड है? इनडिसिसिवनेस। इसको हील किया जा रहा है ताकि आप डिसीसिव बनो, ताकि आप खुद के डिसीजन पे एक्शन ले सको। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर यही एनर्जी आप मेंटेन करते रहे तो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। यही इंडिसिसिवनेस, दूसरों के डिसीजन पे डिपेंड करना, एक को डिपेंडेंसी आ रही है यहाँ पर, तो ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं मिलने वाला है आपको अगर यही एनर्जी आप कंटिन्यू करें तो, ठीक है। अगर इस पर काम करते हो तो बहुत कुछ अनलॉक कर पाओगे। लेट्स सी आपके लिए मंत्र क्या आ रहा है, कौन सा वो अफर्मेशन है जो आपको जानने की जरूरत है to unlock all the good things that is there written in your destiny। कौन सा वो affirmation है डिवाइन? पीस,
I am a being of love and I release all negative energy. See, ये जो अफर्मेशन है ये आपको हमेशा याद रखना है और इसके ऊपर ही काम करना है, ठीक है। मतलब हर एक दिन सुबह उठो और ये अफर्मेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अफर्मेशन आपको ईदर 11 टाइम्स और 21 टाइम्स रिपीट करना है, ठीक है। ऐसा करो आप, आपकी एनर्जी भी बैलेंस रहेगी, सही कर पाओगे आप। ऑफ कोर्स मेडिटेशन इज नीडेड इसके साथ साथ, लेकिन आप ये भी सिर्फ अगर बोलोगे ना तो भी आपको दिखेगा कि आपकी एनर्जी में एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। आपकी जो डेस्टिनी में जो भी कुछ अच्छा कुछ रखा हुआ है वो आप अनलॉक कर पा रहे हो, ठीक है। तो एनीवे दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आपके डेस्टिनी नंबर आ रहा है 4, अगर आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है डेस्टिनी नंबर तो फिर तो सही बात है। अगर नहीं पता है कि डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो इंट्रोडक्शन में मैंने बता के रखा है, आप एक बार जाओ और सुन लो इंट्रोडक्शन। वहां पर मैंने अच्छे से बता के रखा है कि डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करने के बाद अगर आपको 4 मिलता है तो यस, ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में ऐसी एक कौन सी बड़ी बात है या फिर एक कौन सा बड़ा सीक्रेट है जो आज अनलॉक होने वाला है, जिसको अनलॉक करते ही, पता चलते ही आप अपनी लाइफ इजीली लीड कर पाओगे, ठीक है। और जो भी अच्छा कुछ है आपके डेस्टिनी में वो आप अनलॉक कर पाओगे, ठीक है। तो जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप बहुत मानते हो प्लीज उनको एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए। Thank you, Divine. Thank you. ओके, आपके लिए आ रहा है द सन। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, मैं समझ गई। ओके, तो मैं पहले थोड़ा सा एनर्जी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपके साथ चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं या नहीं। मैं जो देख पा रही हूँ कि आप अपने लाइफ में, स्पेशली इस लाइफ टाइम में ऑफ कोर्स, ठीक है, कि आप जो भी करते हो बहुत हार्डवर्क देते हो उसमें, ठीक है, बहुत हार्डवर्क देते हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी हाथ नहीं लगता है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। हाथ लगता है लेकिन बहुत कम कुछ, ठीक है। जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उतना आपको तुरंत नहीं मिलता है, ठीक है। आपको मिलता है, बहुत स्लोली चीजें मिलती हैं, बहुत धीरे से मिलता है और बहुत कम कुछ मिलता है। और उसके बाद कभी कभार आप हो जाते हो बहुत मायूस। उसके बाद तो इधर कभी कभार आप थोड़ा सा और पेशेंस रखते हो, पेशेंट एनर्जी में रहते हो, थोड़ा सा और वेट करते हो और कुछ दिन बाद आप गिव अप कर देते हो उस चीज़ को, ठीक है। आप स्टेबिलिटी के लिए बहुत क्रेव करते हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, लाइफ में हर एक एरिया स्टेबल रहे, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा क्रेव करते हो, ठीक है। और वैसे तो आप ऑप्टिमिस्टिक हो अपने लाइफ को लेकर, ये तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ को लेकर बिल्कुल ही ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो, आप लाइफ को लेकर बिल्कुल ही मायूस होकर बैठे रहते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ यहाँ पर कि आप हो ऑप्टिमिस्टिक, बट कभी कभार ना आपके मुंह से ऐसे निकल जाता है कि शायद मेरे लिए, मेरे किस्मत में ये नहीं है यार, शायद हाँ मैं कर रहा हूँ ये, लेकिन मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा, ठीक है। और ये जो बोलते हो आप हंस के ही बोलते हो, ऐसा नहीं कि आप रो रहे हो, ठीक है, मायूस बैठे हुए हो, आप सब कुछ गिव अप करके आप घर में सिर्फ बैठे हुए, ऐसा नहीं है। करियर में भी काम कर रहे हो, पर्सनल लाइफ में भी आप लव ढूंढ रहे हो, किसी से प्यार कर रहे हो, सब कुछ है। लेकिन कभी कभार जब आपके हिसाब से चीज़ें नहीं दिखता है तो अंदर से ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद यहाँ पर मुझे नहीं मिलने वाला है। अगर मुझे नहीं मिलने वाला है तो हम क्या करें, ठीक है। एक मूव ऑन की भी एनर्जी आती है, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा और रुक जाओ या फिर जब मिलना होगा मिलेगा। हम यहाँ पर कंटिन्यूस एफर्ट देते हैं, देते जाते हैं, लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर मी इन फ्यूचर। आप कुछ हद तक ये एनर्जी मेंटेन करते हो, उसके बाद जब कुछ भी आता हुआ नहीं दिखता है तो आप लेट गो करते हो उस चीज़ को, ठीक है।
लेट गो करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सॉरी, आपकी डेस्टिनी में चीज़ें कुछ अलग यहाँ पर मुझे दिख रही है। कैसी दिख रही है ये भी मैं बता दूँ आपको। आपके लिए सीक्रेट यही है कि आप दो चीज़ मेंटेन करें अपनी लाइफ में, इस लाइफ टाइम में स्पेशली। एक तो ये है ऑप्टिमिज्म, ठीक है, और कैसे मेंटेन करना है ये ऑप्टिमिज्म वो भी मैं बता दूंगी, लेकिन पहले नेक्स्ट पॉइंट में बताती हूँ। एक तो ऑप्टिमिज्म, एक है पेशेंस, ठीक है। ये दो चीज आपके लिए मंत्र की तरह काम करना चाहिए। यही सीक्रेट निकल के आ रही है आपकी डेस्टिनी में, ठीक है। ये आपको सिखाया भी जा रहा है और ये आपको सीखना भी है, और इस हिसाब से ही लाइफ को लीड करना है। अगर ये एनर्जी सही से मेंटेन कर पाते हो आप, तो लाइफ में इतना कुछ मिलने वाला है जितना आप जिसके लिए आप वेट करते हो, जितना शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है, एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो, उससे कई ज्यादा आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सन कार्ड है, ठीक है। आपकी लाइफ मूव करने वाली है टुवर्ड्स अ पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, मोस्ट पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन वो जो जर्नी है, ये जर्नी तय करने के लिए आपको ये दो एनर्जी मेंटेन करनी है। एक तो ऑप्टिमिज्म, एक तो है पीस, सॉरी पेशेंस। फाइन। अभी देखिए ऑप्टिमिज्म कैसे, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बोल दूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैसेज मुझे मिल रहा है। जो कि मैंने बताया, आप लोग ऑप्टिमिस्टिक तो हो, ऐसा आपको भी लगता है कि हाँ हम तो ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं लाइफ को लेकर। ऐसा नहीं है कि कुछ छूट जाता है तो हम मायूस हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सपोज आपको कुछ हासिल करना है, ठीक है, कितना भी लेट हो, कितना भी वहां से थोड़ा कुछ मिले, एक्सपेक्टेड चीजें, डिजर्विंग जितना आप डिजर्व करते हो उतना नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी आपके मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि शायद मेरे लिए भी नहीं है, शायद मुझे नहीं लगता ये मुझसे हो पाएगा इस जन्म में। तो शायद हंस के ही बोल रहे हो, फन करके ही बोल रहे हो, लेकिन मुंह से नहीं निकालना चाहिए आपको। ये चीज़ आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद ये मेरे लिए रखा ही नहीं है। या फिर शायद कोई फ्रेंड आपको पूछ रहे हैं कि अरे तेरा जॉब का क्या हुआ, तो आप बोल रहे हो कि अरे कोशिश तो किया लेकिन नहीं हो रहा है, शायद नहीं है यार मेरे लिए, मेरे किस्मत में ये जॉब नहीं है। ऐसा सोचना भी नहीं है। और अगर आप बोलोगे कि हाँ हम सोचते नहीं है, बस ऐसे ही मजाक में बोलते, तो मजाक में भी बोलना नहीं है, क्योंकि आप जो भी बोल रहे हो उस तरह से आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ट्रेंड हो रही है। समझिए आप बात को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, जितना ऑप्टिमिस्टिक आप रह पाओगे अपनी चीजों को लेकर, चाहे वो अभी मिल रहा है, तभी मिल रहा है, कभी आज तक वो उस चीज के लिए आप वेट ही करते आ रहे हो लेकिन नहीं मिला है, जो भी सिचुएशन है, ऑप्टिमिज्म मेंटेन करना है आपको। और मुंह से भी वही बातें बोलनी है कि हाँ हम कोशिश तो करें, मिल जाएगा, आई एम श्योर। इतना तो खुद पे भरोसा है कि वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। अब लव लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही है, कोई बात नहीं, आई नो कि सब कुछ सही हो जाएगा। अभी तक तो सही नहीं चल रही है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, सही हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। आप खुद को भी ये बताओ, दूसरों को भी आप ये बताओ। जब आप अपने बारे में आप दूसरों को बता रहे हो, तो आप ऐसे ही एनर्जी मेंटेन करो। एक तो बात ये है। एंड पेशेंस का कोई टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए डियर आपके लिए। अगर आप खुद को एक टाइम फ्रेम दे देते हो कि, और बहुत जल्द, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ना आप जजमेंट सुना देते हो खुद को कि 1 साल 2 साल, आप ये खुद ही एक टाइम फ्रेम बना लेते हो अपने अंदर। 2 साल से नहीं मिला तो ये मेरे लिए सही नहीं है, ये वो मेरे लिए नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए नहीं है, वो पर्सन मेरे लिए नहीं है, और आप मूव ऑन करते हो। ये जजमेंट जो है ये पहले करना बंद कर दो आप, ठीक है। ये बिल्कुल भी सही एनर्जी नहीं है। पेशेंस का कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। आप अगर कहीं पर सीड्स सो कर रहे हो, इफ यू आर सोइंग सम सीड्स समवेयर, ठीक है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, यू नीड टू हैव बिलीव, यू नीड टू हैव पेशेंस कि ये सीड एक दिन में ही ट्री नहीं हो पाएगा, और ये सीड कितने दिन में ट्री होगा ये इस सीड के ऊपर डिपेंड करता है। आपका क्या काम है, आपको वाटरिंग करना है, देखभाल करना है, दैट्स ऑल। कंटिन्यूसली एफर्ट लगाना है, दैट्स ऑल। बाकी कब ये सीड ट्री में बदल जाएगा, कब ये सीड आपको भी फल देने लगेगा, ये डिवाइन पर छोड़ना है, ठीक है। आपको कंटिन्यूसली एफर्ट देते जाना है और ऑप्टिमिस्टिक होके, ये आपके लिए सीक्रेट आ रहा है। जिस दिन आप ये करना शुरू कर दोगे, you will achieve everything that you are basically desiring, ठीक है। वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होने वाली है, क्योंकि वो सब कुछ आपके लिए ही रखा हुआ है। आपकी डेस्टिनी में ये सब कुछ है जो आप एस्पायर करते हो, जिसकी तरफ आप देखते हो, काश
लगता है कि काश वो मुझे मिल जाए। यस, वो हर एक चीज़ आपके लिए रखा हुआ है, जस्ट आपके पेशेंस, जैसे आप टाइम फ्रेम लगाते हो वो गलत करते हो। और जो ऑप्टिमिज्म रखते तो हो, लेकिन कभी कभार जब दिल में ये आ जाता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है या फिर शायद किस्मत में नहीं है, ये एनर्जी बिल्कुल गलत है। ये चेंज कर लोगे, इस एनर्जी पर काम करना शुरू करोगे तो ये सब जो भी कुछ रखा हुआ है वो अनलॉक कर पाओगे। ठीक है, ऑप्टिमिज्म इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्लियरिटी इज इम्पॉर्टेंट। आपको अगर क्लियर है कि आपको ये चीज चाहिए, यहां पर आपको ये पसंद है या फिर ये हासिल करना है, तो क्लियर रहो। जस्ट बिकॉज वो अभी नहीं मिल रहा है तो खुद को कंफ्यूज मत करो ये सोच के कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद वो मेरे लिए नहीं है, शायद मुझे कुछ और सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, खुद को क्लाउडेड करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर सनफ्लावर्स भी हैं तो आई कैन सी यू ब्लूमिंग। ओके, बट उसके लिए आपको इस एनर्जी पर काम करना है, जो भी मैंने अभी बताया, रादर जो भी डिवाइन ने आपको बताया। ठीक है, ये सीक्रेट आज अनलॉक हो गया है और आपको ऐसे ही लाइफ लीड करना है ताकि जो भी अच्छा कुछ है आपके डेस्टिनी में वो आप अनलॉक कर पाओ। ओके, ऑप्टिमिज्म, फन, जब फन कर रहे हो, ठीक है, मजाक मजाक में भी आपको पॉजिटिव अफर्मेशन ही बोलना है कि हाँ हाँ मुझे मिल जाएगा। पेशेंस का कोई टाइम पीरियड मत रखा करो। ठीक है, उसके बाद देखो कैसे आप अपने डेस्टिनी में जो भी कुछ अच्छा कुछ रखा हुआ है उसको अनलॉक कर पाते हो। यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। सी, वही चीज बताया कि आपके लिए यही डिवाइन देखना चाहते हैं कि कितना कमिटेड आप रह सकते हो, कितना ऑप्टिमिस्टिक आप रह सकते हो चीजों को लेकर। जब आपको चीजें नहीं दिख रहा है आता हुआ, तब भी आप कितना पेशेंस एनर्जी मेंटेन कर पाते हो। A win-win outcome is forecast। आपको हर एक साइड से विनिंग की ही एनर्जी दिखेगी। आप जीतने वाले हो अपने लाइफ में, जो भी आप मांग रहे हो वो सब कुछ हासिल हो पाएगा। बस आपको जो मैंने बताया वो एनर्जी मेंटेन करना है, रादर जो डिवाइन ने बताया। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच। कॉन्क्लूजन में जा पाओगे अगर आप पेशेंस को कोई भी टाइम फ्रेम में बंद अटक के नहीं रखोगे। ठीक है, बांधना नहीं है पेशेंस को कि 2 साल तक ही है, ये नहीं। देखो, कमिटेड रहो, डेडिकेटेड रहो, होल्ड योर विजन, आगे बढ़ते रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, पेशेंस एनर्जी मेंटेन करो। उसके बाद देखो यू आर रीचिंग द कंक्लूजन। जैसा कंक्लूजन आपको चाहिए इस लाइफ टाइम में, जो भी आपको चाहिए इस लाइफ टाइम में, वो हर एक चीज आपको हासिल हो रही है। यहाँ से भी देखते हैं एक कौन सा वो मंत्र है जो आपको जानने की जरूरत है, एक ऐसा अफर्मेशन जिससे आप अपने डेस्टिनी में जो भी कुछ अच्छा कुछ रखा हुआ है उसको आप अनलॉक कर पाओ इजीली। व्हाट इज दैट अफर्मेशन? व्हाट इज दैट अफर्मेशन? What is that affirmation? I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. See, मैंने वही कहा कि आप बहुत जल्दी खुद को एक जजमेंट सुना देते हो। ठीक है, वो करना बंद कर दो। बैलेंस मेंटेन करना है आपकी एनर्जी में। ठीक है, तो ये अफर्मेशन जो है ये आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अफर्मेशन आप हर एक दिन सुबह उठने के बाद 11 टाइम्स या फिर 21 टाइम्स बोल सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी में भी एक पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा कुछ टाइम बाद। मान लो 21 डेज टू 1 मंथ के बाद से ही आपको चेंजेस देखना शुरू हो जाएगा। एंड मिराक्युलसली आपके किस्मत में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो भी आप इजीली अनलॉक कर पाओगे, जो भी अच्छा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों के डेस्टिनी नंबर 5 आ रहा है, अगर आप लोगों को पता है कि डेस्टिनी नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो फिर तो सही बात है, वेल डन। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि डेस्टिनी नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो एक बार इंट्रोडक्शन सुन ले आप लोग। वहां पर मैंने अच्छे से बता के रखा है कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है डेस्टिनी नंबर। कैलकुलेट करने के बाद अगर आपको 5 मिल रहा है तो यस, दिस इज योर रीडिंग। आइए यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए कि
आपके डेस्टिनी में ऐसी एक कौन सी बड़ी बात है, एक कौन सा एक बड़ा सीक्रेट है जिसको आज अनलॉक करते ही आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा लाइफ लीड करना, ठीक है। या फिर ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ, वो सीक्रेट अनलॉक करते ही जो भी आपके डेस्टिनी में अच्छा कुछ लिखा हुआ है वो भी आप इजीली अनलॉक कर पाओगे, ठीक है। चलिए, जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप बहुत मानते हो, प्लीज़ उस डिवाइन एनर्जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच डिवाइन। डेस्टिनी नंबर 5। ओके, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा एनर्जी बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है या नहीं। तो देखिए, वर्स्ट के सिनेरियोज आप लोग बहुत सोचते हो, कुछ होता नहीं कि आप लोग वर्स्ट के सिनेरियो सोचने लगते हो, ठीक है। चीज़ों को बहुत बहुत ज़्यादा मैं कैसे बोलूँ, बहुत डीप मैसेज हो जाएगा। आई डोंट नो वेदर आई वुड बी एबल टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ओके। तो मैं बताती हूँ, देखो आप लोग मैं समझा पा रही हूँ या नहीं। सी, भगवान यहाँ पर आपको, आपकी डेस्टिनी यहाँ पर आपको क्या बोलना चाहती हैं। लाइफ है ये डियर, ठीक है, ये एक लाइफ है और ये लाइफ का एक चैप्टर है बेसिकली, ठीक है। लाइफ मतलब आपकी सोल अनंत है, आपकी जो सोल है उसकी कोई उम्र नहीं है, ठीक है। वो इस लाइफ टाइम के बाद भी चलता रहेगा और लाइफ को थोड़ा सा अलग तरीके से जिया जाता है। लाइफ को इस लाइफ टाइम को लेकर आप अगर ऐसे जियोगे कि दिस इज द एंड ऑफ योर सोल, तो फिर तो इस एनर्जी में ही आप एंड अप करोगे, ओके। और पता है बात क्या यहाँ पर हो रही है कि आप लाइफ को बहुत सीरियसली लेते हो। लाइफ को सीरियसली लेना अच्छी बात है, लेकिन बहुत सीरियसली लेना वो गलत बात है, ठीक है। लाइफ को लाइफ की तरह लीजिए। लाइफ की तरह मतलब लाइफ इज ऑल अबाउट साइकिल्स एंड फेजेस, जो कि आपको समझ नहीं आ रहा है अभी तक। ये चीज़ आपने अभी तक नहीं समझा है लाइफ के बारे में, एंड इट इज़ समथिंग दैट इज़ बेसिकली इसी वजह से आपके लाइफ में बुरे दिन ख़त्म ही नहीं होते हैं। टावर मोमेंट्स एक के बाद एक टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर भी जाते हो प्रॉब्लम, झगड़े फसाद में फंस जाते हो, कंपटीशन फेस करते हो, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, सब कुछ नेगेटिव एनर्जी में जाता रहता है, ओके। क्योंकि आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते हो, ओके। आपको चीज़ों में बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है ये आपको पता नहीं है। और बैलेंस क्यों मेंटेन नहीं करना आता है, क्योंकि आपको लगता है कि लाइफ मतलब, सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो सारी जिंदगी वो ही रहेगा। अगर आपके साथ आज कुछ बुरा हो रहा है तो इसका मतलब कल भी बुरा होगा, इसका मतलब परसों भी बुरा होगा, इसका मतलब उसके बाद भी बुरा होगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में बुरा ही कुछ लिखा हुआ है। ऐसा नहीं होता है। यही चीज आप गलत आप समझ के बैठ गए हो, और इसी वजह से क्या हो रहा है, आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। ये जो एनर्जी में आप आ जाते हो ना, हर एक चीज को लेकर, मैं स्पेसिफिकली बेसिकली लाइफ को लेकर बोलूंगी, लाइफ को लेकर ये जो एनर्जी आपकी है ना, ठीक है, ये जो इम्बैलेंस एनर्जी, ठीक है, हर एक बात पे स्ट्रेस हो जाना, हर एक बात को लेकर ओवर थिंकिंग करना, हर एक बात को लेकर बहुत लैकिंग फील करना कि मेरे पास नहीं है, या फिर सपोज रिजल्ट आपका कल आने वाला है, एग्जाम आपने दे दिया है, रिजल्ट आपका कल आने वाला है और आज रात आप सो ही नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं सो पा रहे हो? टेंशन अलग बात है, ठीक है, कुछ हद तक टेंशन हो रही है, ठीक है, चलो मान लेते हैं प्रैक्टिकलिटी में, ओके। लेकिन अगर आपकी एनर्जी में बोलूँ ना, तो आपके लिए मैं यही देख पा रही हूँ कि आज रात आप सो तो नहीं रहे हो टेंशन में, और ऊपर से ये सोच रहे हो शायद कल मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। क्यों अच्छा नहीं आएगा? क्योंकि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो इस बार भी शायद मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। मतलब आप सोचते भी हो तो भी कुछ गलत ही सोचते हो। मतलब आप अपने बारे में भी कुछ, फ्यूचर के बारे में भी कुछ सोचते हो ना, तो वो भी वर्स्ट ही सोचते हो, वर्स्ट केस चीजें ही सोचते हो, ठीक है। और हमेशा अगर कुछ प्लानिंग करते हो तो पहली जो प्लानिंग है वो ये करते हो कि अगर ये चीज नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब हमेशा ना, नो
नेवर इस पर बहुत काम करते, इस पर बहुत ज़्यादा सोचते हो, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हो, ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी में सीक्रेट बेसिकली यही है सी मैं दिखा देती हूँ आपको। आपके डेस्टिनी में रखा हुआ है ये एम्परर की एनर्जी, स्टेबिलिटी, सक्सेस, डिसिप्लिन, ऑर्डर, स्ट्रक्चर, ठीक है। जो भी मेसअप होके रखा है ना आपके लाइफ में, या फिर जो भी मेसअप होता रहता है, वो सब कुछ ओवर होकर ये एनर्जी में आप आ जाओगे जहां पर आप एक एम्परर की एनर्जी में हो। सब कुछ आपके हाथ में है, आपकी लाइफ एक ग्लोब आपके हाथ में है, ठीक है। आप जो भी कुछ हासिल करना चाहते थे, वो सब कुछ हासिल होकर आप इस एनर्जी में आ रहे हो। लेकिन इसके लिए, इस चीज के लिए डेस्टिनी में रखा हुआ है, लेकिन आप अनलॉक नहीं कर पा रहे हो। क्यों अनलॉक नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपको बैलेंस मेंटेन करना नहीं आता है। जिस दिन आप ये सीख जाओगे कि लाइफ इज ऑल अबाउट साइकिल्स एंड फेजेस, इसका मतलब क्या है कि अगर आज बुरे दिन है तो इसका मतलब ये एक साइकिल है। ये कल भी खत्म हो सकता है, ये परसों भी खत्म हो सकता है, लेकिन खत्म जरूर होके रहेगा। और इसके साथ साथ खत्म अगर एक साइकिल हो रहा है तो इसका मतलब एक न्यू साइकिल भी शुरू होने वाला है। और जब न्यू साइकिल शुरू होगा तो उसके साथ कुछ अच्छा भी होगा मेरे साथ, जरूर अच्छा होगा मेरे साथ, ओके। ये जब आप सोचने लगोगे, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, कि साइकिल्स एंड फेजेस को समझना। अगर आप मैं एक ऐसी एनर्जी में हूँ जहाँ पर मैं खुश नहीं हूँ, डार्कनेस नजर आ रही है, तो ये एक साइकिल है, ये एक बीत जाएगी, ठीक है। और इसके बाद एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है, और उस साइकिल के साथ साथ मुझे वो सब कुछ मिलने वाला है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अपने लाइफ में, ठीक है। उसके बाद बैलेंस मेंटेन करना अपनी एनर्जीज में, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करना, ओके, जो कि आप बैलेंस नहीं बना पाते हो, ठीक है। लाइफ को इधर बहुत कभी कभार बहुत लाइट ले लेते हो, कभी कभार बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले लेते हो। आजकल तो सिर्फ और सिर्फ सीरियस ही ले लेते हो, मुझे दिख रहा है, ठीक है। हर एक चीज़ में बहुत सीरियसनेस नहीं, ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है। बैलेंस मेंटेन करना है। कहाँ पर कितना सीरियस होना है ये भी आपको जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ठीक है, एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। कहाँ पर लाइफ को लाइट लेने की ज़रूरत है ये भी आपको देखना है। कहाँ पर दोनों ही एनर्जी मेंटेन करना है ये भी आपको देखना है। लाइफ को थोड़ा सा लाइटली लेना है, लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करना है। अगर लाइफ में टावर मोमेंट्स भी आ रहे हैं उसको भी थोड़ा सा टैक्टफुली हैंडल करना है। इन द सेंस क्या कि अगर ये आ रहा है इसका मतलब ये मुझे कुछ सिखा रहा है, तो इसको सीख लेते हैं और नो वरीज, ठीक है, ये एक साइकिल था, बिखर गया है चीज़ें, कोई बात नहीं, जो सिखाया गया है वो हम सीख लेते हैं। नेक्स्ट जो साइकिल आएगा उसमें हमको स्टेबिलिटी मिलेगी, उसमें हमको अच्छी चीज़ें मिलेगी, कोई बात नहीं। इट्स ऑल अबाउट साइकिल्स एंड फेजेस। ऐसी एक एनर्जी आपको मेंटेन करना है। जिस दिन ये एनर्जी आप मेंटेन कर पाओगे, जिस दिन इसके ऊपर आप काम कर पाओगे, बोलना ईजी है, करना ईजी नहीं, आई नो, लेकिन आई नो कि ये किया जा सकता है, ये भी मुझे पता है, ठीक है। तो जिस दिन आप ये एनर्जी मेंटेन कर पाओगे, बैलेंस मेंटेन करना, लाइफ को थोड़ा सा लाइटली लेना, साइकिल्स एंड फेजेस, लाइफ इज ऑल अबाउट साइकिल्स एंड फेजेस, ये जब आप समझ जाओगे, ठीक है। और फोर्थली ये जब आप समझ जाओगे कि आप अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। एक साइकिल में आप नेगेटिव सोच रहे हो तो नेक्स्ट साइकिल भी नेगेटिव ही अट्रैक्टेड होगा, और उस साइकिल में भी आप नेगेटिव हो रहे हो तो तीसरा जो साइकिल है वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि आप नेगेटिविटी को हर एक साइकिल में अट्रैक्ट कर रहे हो। आप नेगेटिव सोचोगे, वर्स्ट के सिनेरियो सोचोगे तो वही होगा, वो आप खुद अट्रैक्ट करके ले रहे हो। ये 4 चीज़ें आपको समझनी है। जिस दिन ये 4 चीज़ें आप समझ जाओगे, इस पर आप काम करना शुरू कर दोगे, तो आपके लाइफ में, आपके डेस्टिनी में स्पेशली जो भी सक्सेस, जो भी स्टेबिलिटी, जो भी सिक्योरिटी, ऑर्डर, डिसिप्लिन, हर एक चीज़ हासिल होना, ये जो सब कुछ लिखा हुआ है ये आप अनलॉक कर पाओगे, ओके। चलिए यहाँ से भी देखते हैं आपके लिए क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस निकल के आ रहा है। डेस्टिनी नंबर 5, यू आर गुड एनफ। आप डिजर्विंग हो, आप हासिल कर सकते हो। सबसे पहले तो ये विश्वास करना सीखो, मेरे जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, हमेशा वर्स्ट के सिनेरियो सोचना। ये क्यों सोचते हो आप? ये तभी लोग सोचते हैं जब खुद को डिजर्विंग नहीं समझते हैं, जब ऐसा लगता है कि पिछली बार भी नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। इसका मतलब आप खुद को बोल रहे हो कि आप अच्छा नहीं हो, आप इनफ नहीं हो। यू आर गुड इनफ, ठीक है। आप डिजर्विंग हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, ये चीज आपको याद रखना है।
और याद करके आपको क्या करना है, बेसिकली याद तो रखना है और वर्स्ट के सिनेरियोज नहीं सोचना है, ठीक है। बिकॉज प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, बहुत प्रॉस्पेरिटी रखा हुआ है। आप एनर्जी सही से मेंटेन करोगे, आपको जो सिखाया जा रहा है वो आप सीख जाओगे। मतलब डेस्टिनी का जो वो चाबी है वो आज आपको मिल गया है, ठीक है। उस पर काम करना है तो आप ये प्रॉस्पेरिटी को अनलॉक कर पाओगे, ठीक है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, थोड़ा सा सिचुएशंस को, लाइफ को लाइटली हैंडल करो, लव देकर हैंडल करो, ठीक है। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन फिर भी हम प्यार से रहेंगे, खुद को भी प्यार देंगे, सिचुएशन को भी प्यार देंगे, हम विश्वास रखेंगे खुद के ऊपर। लाइटली लेना है लाइफ को, ठीक है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट साइकिल्स एंड फेजेस। अगर आज एक नेगेटिव साइकिल चल रहा है तो कल पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस हिसाब से लाइफ को लेना है और फिर देखो क्या होता है। चलिए यहाँ से देखते हैं एक अफर्मेशन, ऐसा मंत्र जिससे आप अपने डेस्टिनी में रखा हुआ हर एक अच्छी अच्छी चीज़ें अनलॉक कर सकते हो। एक ऐसा अफर्मेशन, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मियरली बिगिनिंग। सी, वही मैं अभी बोल रही थी ना कि साइकिल्स को समझना है कि आप एक साइकिल अगर चल रहा है, वो बस एक साइकिल है, वो खत्म हो रहा है तो इसका मतलब ये, मतलब एक नेगेटिव साइकिल है, ठीक है। अगर कुछ खत्म हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ, तो वो हमेशा नहीं रहेगा वैसा ही। वो जो आप सोचते हो ना कि हाँ हमेशा ही रहेगा ऐसा, इसी वजह से आप नेक्स्ट साइकिल भी वैसा ही अट्रैक्ट करते हो, वरना तो कब का खत्म हो चुका होता ये साइकिल, ठीक है। अगर ये चीज आप बिलीव करना शुरू कर दोगे कि येस इट इज जस्ट अ मियर साइकिल, ये खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट बिगिनिंग फिर से शुरू हो जाएगा, तो आप ये जो भी कुछ है प्रॉस्पेरिटी आप अनलॉक कर पाओगे। तो ये प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मियरली बिगिनिंग्स। इसको आप हर दिन सुबह उठकर 11 to 21 टाइम्स रिपीट करो। आप 1 मंथ के बाद से ही आपको अपनी एनर्जीज में चेंजेस देखना शुरू हो जाएगा और इसके साथ साथ आपके डेस्टिनी में रखा हुआ अच्छी अच्छी चीजें भी आप अनलॉक्ड हो रहा है, ये भी आपको देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों के डेस्टिनी नंबर आता है 6, अगर आप लोगों ने अच्छे से कैलकुलेट किया है, इंट्रोडक्शन सुन सकते हो एक बार, वहां पर मैंने अच्छे से बता के रखा है कि डेस्टिनी नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करने के बाद अगर आपको 6 मिलता है तो येस दिस इज योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख लूंगी आप लोगों के लिए कि आपके डेस्टिनी में ऐसी एक कौन सी बड़ी बात है, कौन सा एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसको आज अनलॉक करते ही, पता चलते ही आपको, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा लाइफ को लीड करना। एंड जो भी आपके डेस्टिनी में अच्छा कुछ रखा है वो भी आप अनलॉक कर पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या आ रहा है डेस्टिनी नंबर 6 के लिए। डेस्टिनी नंबर 6, Nine of Wands and Knight of Swords. अच्छा, तो मैं पहले थोड़ा सा एनर्जी बता देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को वो जो बताया जा रहा है आपके डेस्टिनी में जो भी कुछ है, ठीक है, जो सीक्रेट, वो मैं बताऊंगी आपको। तो एनर्जी कुछ ऐसी आ रही है, बेसिकली आप वैसे तो काफी हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, आप वैसे तो काफी मेहनत लगाते हो, जो भी चीज आपको हासिल करना होता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में लव हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में केयर हो, रिस्पेक्ट हो, वो अगर हासिल करना है वो भी, अगर प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी हो वो भी, फेम हो वो भी, ठीक है। जो भी कुछ आपको हासिल करना है उसके लिए आप खुद से बहुत देते हो, बहुत तब तक देते हो जब तक आप खाली नहीं हो जाते हो, देते जाते हो। लेकिन जब आप खाली हो जाते हो, जब आपको ऐसा लगता है कि और मेरे पास और कुछ नहीं है देने के लिए,
तो आप एक एजम्पशन बना लेते हो कि इसका मतलब ये है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, वो चीज़ मेरे लिए नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए नहीं है, या फिर मैं लव डिजर्व नहीं करती हूँ, मैं सक्सेस यहाँ से डिजर्व नहीं करता हूँ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। और आप क्या करते हो, आप गिविंग अप एनर्जी में आ जाते हो, गिव अप वाली एनर्जी में आ जाते हो कि चलो छोड़ो, यहाँ पर कुछ और देखते हैं। ठीक है, इम्पल्सिव हो जाते हो तब वहां पर। फाइन, मतलब ऐसा नहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल ही पेशेंट नहीं रहते हो, बिल्कुल ही आप लोग ऐसा नहीं सोचते हो कि मतलब थोड़े बहुत एफर्ट दिया और चल दिया कहीं और, नहीं ऐसा नहीं है। आप एफर्ट देते हो, बहुत देते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको कुछ आता हुआ नहीं दिखता है तो आप वो अंडर द प्रोसेस चीज़ों में भरोसा नहीं कर पाते हो। ठीक है, मतलब आपको अगर सरफेस में कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है, रियलिटी में कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आप लोग इम्पल्सिव हो जाते हो और वो चीज़ छोड़ छाड़ के आप कुछ और देखने लगते हो। ठीक है, आप खुद को ये समझा देते हो कि शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, या फिर शायद मैंने कुछ गलती किया है, शायद मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ, मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। तो आपके डेस्टिनी में यही रखा हुआ है कि क्या, पहली बात तो ये है कि बहुत कुछ रखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, 6 आपके डेस्टिनी नंबर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपके डेस्टिनी में लव लाइफ के लिए भी सोलमेट रखा हुआ है, ट्रू लव, जहां पर आपको बहुत पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है, बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत केयर, बहुत वैल्यू, ये सब कुछ रखा हुआ है, भगवान डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत रिवॉर्ड, रेसिप्रोकेशन, बहुत हार्ड वर्क का फल, एफर्ट्स का फल, सब कुछ रखा हुआ है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस, एवरी सिंगल थिंग, वो सक्सेस, वो फेम, सब कुछ। लेकिन उसके लिए ये जो भी कुछ रखा हुआ है, इसको अनलॉक करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, आपको आपके पावर पे भरोसा करना सीखना है। आपने जो भी इनपुट दिया है उस इनपुट पे भरोसा करना आपको सीखना है। यही बेसिकली आपके डेस्टिनी का सीक्रेट है। ठीक है, और जो चीज आप समझ नहीं पा रहे हो और इसीलिए आप इधर उधर भागते रहते हो, कहीं से भी ठीक से आपको अभी तक सक्सेस नहीं दिखा है, और अगर दिखा भी है तो बहुत थोड़ा कुछ। तो बेसिकली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए कि इफ यू आर पुटिंग योर एफर्ट, योर लव, योर केयर, वॉट एवर एनर्जी यू आर पुटिंग इनटू समवेयर, इनटू समवन, ठीक है, यू नीड टू हैव पेशेंस। पेशेंस का कोई टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए कि मैंने तो 2 साल पेशेंट एनर्जी में मैं थी, या फिर मैंने तो 5 साल मैंने यहाँ पर वेट किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो यू कैन नॉट डिसाइड दैट। ठीक है, आपको आपके खुद के जो ड्रीम्स हैं, सबसे बड़ी बात तो जो भी आप पुट कर रहे हो, वो हार्ड वर्क हो सकता है, वो एफर्ट हो सकता है, वो लव हो सकता है, जो भी आप दे रहे हो एक सिचुएशन में, ठीक है, उस इनपुट पर आपको भरोसा होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर बहुत दिया है, तो जब तक मुझे यहाँ से ना मिल जाए कुछ रिटर्न, जितना मुझे पता है मैं डिजर्व करती हूँ, तब तक मैं गिव अप नहीं करूँगी, या फिर कुछ कहीं और नहीं भागूंगी, एस्केप नहीं करूंगी, यहां पर ही मैं रुकूंगी। क्योंकि आपके लिए बेसिकली क्या हो रहा है, आप कहीं पर बहुत इनपुट दे रहे हो, अंडर द प्रोसेस बहुत कुछ हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा है बट अंडर द प्रोसेस बहुत कुछ हो रहा है आपके लिए। ठीक है, जस्ट थोड़ा ही थोड़े ही दिन और बाकी रहते हैं कि आप गिव अप कर देते हो, और फिर से आप कुछ न्यू शुरू करते हो, फिर से वहां पर न्यू वे में एफर्ट देते हो। ठीक है, फिर से आपको जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो आप जो भी आपके डेस्टिनी में अच्छा कुछ रखा हुआ है ना, उसको आप ही खुद डिले कर रहे हो, ऐसा डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं। तो आपके डेस्टिनी का सीक्रेट ये है कि जहां पर भी आप एफर्ट दे रहे हो, सबसे पहले तो खुद के पावर पे आपको भरोसा करना है कि यस आई एम डिजर्विंग। अगर मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि इस जगह से, इस सिचुएशन से मुझे सक्सेस, लव, ये सब कुछ हासिल हो सकता है, तो आई नो आई एम डिजर्विंग, आई कैन क्रिएट माई ओन रियलिटी एंड आई विल क्रिएट माई ओन रियलिटी। ये सोचकर आप जब एफर्ट देते हो, लव देते हो, जो भी इनपुट देते हो, उस इनपुट पर उसके बाद भरोसा करना है कि मैंने बहुत दिया है, ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने वाला है ये इनपुट। तो अगर अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है तो आगे जरूर मिलेगा, हम कंटिन्यूसली एफर्ट देते जाएंगे, कहीं पर भागेंगे नहीं, गिव अप नहीं करेंगे। और ये जो पेशेंट एनर्जी है, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, और फिर देखो क्या कुछ आप अनलॉक कर पाते हो। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं क्या एक्स्ट्रा मैसेज, क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस आपके लिए आ रहा है डिवाइन की तरफ से फॉर माय डेस्टिनी नंबर 6 व्यूअर्स।
योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ, यही मैं ऑलरेडी बोल रही थी। तो डिवाइन ने डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि आप अगर कहीं पर इनपुट दे रहे हो वो ज़रूर फुलफिल होगा, लेकिन उसके लिए टाइम फ्रेम आप नहीं बना सकते। आप नहीं खुद को उस एक टाइम फ्रेम में बांध सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये एक सीक्रेट है, बेसिकली यही आपको सिखाया जा रहा है इस लाइफ टाइम के लिए कि आपको, आप हार्डवर्क दो और हार्डवर्क पे भरोसा करना सीखो। अगर आप ही आपके हार्डवर्क पे भरोसा नहीं करते हो तो दुनिया में कोई भी आपको, आपके हार्डवर्क को वैल्यू नहीं करने वाला है। यू नीड टू वैल्यू योर सेल्फ फर्स्ट, यू नीड टू वैल्यू योर हार्ड वर्क फर्स्ट। कि अगर मैं यहाँ पर एफर्ट दे रहा हूँ, अगर मैं खुद को प्यार करता हूँ तो मुझे प्यार जरूर मिलेगा। अगर मैंने प्यार किया है यहाँ पर, आई नो आई एम डिजर्विंग ऑफ लव, आई नो वॉट आई डिजर्व, मुझे यहाँ से वापस जरूर मिलेगा। एक ऐसी एनर्जी में रहने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और भी क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, बहुत कुछ रखा हुआ है आपके लिए और उसको अनलॉक करने के लिए आपको ये जो सीक्रेट आज पता चल गया है इस पर काम करना है। ना ही आपको जो भी मैंने बताया उस पर थोड़ा सा आपको काम करते जाना है। किस पर? आप अगर कहीं पर एफर्ट दे रहे हो उस एफर्ट पर भरोसा रखना है, खुद पर भरोसा रखना है कि अगर मैंने यहाँ पर इनपुट दिया है तो वापस मुझे जरूर मिलेगा, जरूर 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 मिलेगा, नंबर 1। नेक्स्ट ये है कि गिव अप नहीं करना है, खुद पे भरोसा करना है, खुद की एबिलिटी पे भरोसा करना है, इनपुट पे भरोसा करना है और डटे हुए रहना है वहां पर, ठीक है। कहीं पर इधर उधर भागना नहीं है। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच, ऐसे अगर आप करोगे जो भी यहाँ पर आपको सिखाया गया है तो यस यू विल बी एबल टू सी द कॉन्क्लूजन, द काइंड ऑफ कॉन्क्लूजन दैट यू वांट इन योर लाइफ, ओके, इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। चलिए यहाँ से एक मंत्र देखते हैं, एक अफर्मेशन देखते हैं, जिस अफर्मेशन की हेल्प से आप अपनी डेस्टिनी में जो भी कुछ अच्छा कुछ रखा हुआ है उसको आप अनलॉक कर पाओगे। डेस्टिनी नंबर 6। आई यूज माई इंट्यूजन इन ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो ये जो इनडिसीजन बार बार हो जाता है ना कि शायद ये मुझे नहीं मिलेगा, शायद मुझे गिव अप करना चाहिए, शायद यहाँ पर मुझे नहीं रुकना चाहिए, जो भी कुछ होता है आपके अंदर उसको हील करने के लिए यू नीड टू यूज दिस अफर्मेशन, ओके। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई यूज माई इंट्यूजन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है। ये जो अफर्मेशन है ये आपको हर दिन सुबह उठकर 11 to 21 टाइम्स आपको रिपीट करना है और उसके बाद ही दिन शुरू करना है। 1 मंथ बाद आपको मिरेकल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके एनर्जी में भी बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आने लगेगा, ये भी आपको नोटिस होने वाला है। एंड उसके बाद आपके डेस्टिनी में जो भी कुछ अच्छा कुछ रखा हुआ है वो भी धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, ये भी आपको दिख जाएगा, ओके। बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों के डेस्टिनी नंबर आता है 7, अगर आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है तो फिर तो सही बात है। अगर नहीं पता है कैलकुलेट कैसे किया जाता है तो एक बार आप लोग इंट्रोडक्शन सुन सकते हो, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से बता के रखा है कि डेस्टिनी नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और कैलकुलेट करने के बाद अगर आता है 7 तो यस दिस इज योर रीडिंग। आइए देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में ऐसा एक कौन सा बड़ा सीक्रेट है या फिर एक ऐसी कौन सी बड़ी बात है जिसको आज अनलॉक करते ही पता चलते ही आपके लिए लाइफ लीड करना बहुत इजी हो जाएगा। जो भी आपके डेस्टिनी में अच्छा कुछ रखा हुआ है वो भी आप इजीली अनलॉक कर पाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आता है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। डेस्टिनी नंबर 7। ओके ये दोनों कार्ड्स आ गए। 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ, oh sorry, 6 of cups and 6 of swords, okay.
ओके, मैं समझ गई यहाँ पर बेसिकली क्या बोला जा रहा है आपको। तो देखिए, फॉर यू गाइज, आप लोगों के लिए मुझे ना वो सुनाई दे रहा है कि अगर आप जिंदगी में बहुत कुछ बनना चाहते हो, जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो, तो यू नीड टू बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, मतलब जितना दिमाग लगाना है उतना ही दिल लगानी है। दिल और दिमाग दोनों को बिल्कुल बैलेंस करके आपको आगे चलते रहना है। अगर एक भी सपोज फॉर एग्जांपल आप पैसे को हैंडल करते हो दिल से, तो फिर आप गलत करते हो। अगर प्यार को, रिलेशनशिप को हैंडल करते हो आप दिमाग से, तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बेसिकली आपके लाइफ में बैलेंस होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर दिल लगानी है, कहाँ पर दिमाग लगाना है, वो आपको बहुत अच्छे से सोचना है, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। आप दिल और दिमाग के बीच में थोड़ा सा फंस जाते हो। ठीक है, कहाँ पर दिमाग लगानी है और कहाँ पर दिल से सोचना है, ये आपको समझ में नहीं आता है, और आप बिल्कुल गलत करते हो। मतलब जहां पर दिल से सोचने की जरूरत है वहां पर आप दिमाग से सोचने लगते हो, और जहां पर दिमाग से सोचने की जरूरत है वहां पर दिल लगा लेते हो। ठीक है, और हो जाता है इशू। यस। सी, मतलब कंफ्यूजन यही है कि दिल और दिमाग के बीच में एक कंफ्यूजन, राइट। तो आपको वही बोला जा रहा है कि आपको हमेशा चॉइसेस मिलेंगे जिंदगी में, ऑप्शंस मिलेंगे जिंदगी में। ठीक है, जो भी कुछ आप करने के लिए कोशिश करोगे ना, हमेशा आपको भगवान ऐसी ही सिचुएशन में डालेंगे जहां पर आपको कंफ्यूजन महसूस होगा। दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा। ऐसे ही सिचुएशंस पे हमेशा आप आते रहोगे, और आते भी हो शायद, आपको पता है आते भी हो शायद। ऐसी सिचुएशन में आप आते हो, और ऐसे जब भी कुछ ऑप्शंस, चॉइसेस के बीच में आप आ जाते हो, तो आपको समझ में नहीं आता है कि आपको किस का सुनना चाहिए। ठीक है, दिमाग की सुननी चाहिए या फिर दिल की, आपको समझ में नहीं आती है ये बात। ओके, तो बेसिकली यही सिखाने के लिए आपको चॉइसेस के आमने सामने भगवान करते हैं, और करते जाएंगे टिल द टाइम आपको ये समझ में आ सके कहां पर दिमाग से सोचना है, कहां पर दिल से सोचना है, कहां पर दोनों को बैलेंस रखना है। ओके, यही डेस्टिनी में लिखा हुआ है। तो ये मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ आप लोगों के लिए कि ये आपका एक सीख है जो इस लाइफ टाइम में आपको सीखना है। जिस दिन ये चीज आप सीख जाओगे, उस दिन जो भी कुछ अच्छा कुछ रखा हुआ है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इस कार्ड के साथ मुझे यही दिख रहा है आप लोगों के लिए कि डिवाइन वॉन्ट्स यू टू लर्न दिस फर्स्ट। ठीक है, डिवाइन टीचर है, राइट, गुरु हैं। तो गुरु, हमारे जो गुरु हैं, डिवाइन हैं, वो हमको ये सिखाना चाहते हैं ताकि जिंदगी में हम एक्सपीरियंसेस गेन कर सके, विजडम गेन कर सके। ठीक है, क्योंकि वी आर नॉट अ कंफ्यूज्ड बीइंग। ठीक है, हम डिवाइन से बने हैं, डिवाइन हमने हमको क्रिएट किया है डिवाइन ने, तो इसका मतलब हम भी एक मिनी यूनिवर्स है। ओके, डिवाइन की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी है, और हमारे अंदर अगर डिवाइन की एनर्जी है तो वी कैन नॉट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, क्योंकि डिवाइन कभी भी कंफ्यूज नहीं होते हैं, तो हम कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं। हम अगर डिवाइन के बच्चे हैं तो हमको भी तो हमारे पावर को पहचानना चाहिए, कहाँ पर क्या कैसे चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर दिमाग यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर दिल यूज़ करना चाहिए, तो हमको पता लगना चाहिए, जो आपको अभी तक पता नहीं चला है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना है, आपको देखना है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से आपको सोच समझना है कि कहाँ पर आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पैसे, करियर, ठीक है, इस सब को अगर आप दिल से सोचते हो, ठीक है, तो यहां पर आपको दिमाग भी यूज करना है। सिर्फ दिल से काम नहीं चलेगा। स्पेशली फिनेंशियल चीजों को तो बिल्कुल भी दिल से नहीं लेना है। ठीक है, फिनेंसेस को हमेशा दिमाग से ही सोचना है। और जब प्यार की बात आती है तो वहां पर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगानी है, बस दिल की बात सुननी है। ये चीजें आपको समझना है। ठीक है, आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है, जो कि आपके लाइफ में थोड़ा सा, आपके लाइफ में स्पेशली मैं बोलूंगी आपके इनर वर्ल्ड में थोड़ा सा, इनर सेल्फ में थोड़ा सा इशू है। ठीक है, आप इनडिसिसिव हो जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो दिल और दिमाग के बीच में। यही आपको सिखाया जा रहा है, यही एक सीक्रेट आज आपको बताया जा रहा है कि डिवाइन बेसिकली क्या चाहते हैं आपसे। ये अगर आप करते हो, अगर आप दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस बनाना सीख जाते हो, कहां पर दिमाग यूज करना है,
कहाँ पर दिल यूज करना है, जहां पर दिमाग यूज करना है वहां पर सिर्फ और सिर्फ दिमाग ही यूज करना है, चाहे वो डिसीजन हमको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन वहां पर दिमाग ही यूज करना है। और जहां पर दिल यूज करना है वहां पर दिमाग कुछ भी कहे, हमको दिल की ही सुननी है। एक ऐसी जो जजमेंट आप करोगे, एक ऐसा जो डिसीजन आप लोगे, ये जो करना सीख जाओगे आप, तो जो भी आपके डेस्टिनी में अच्छा कुछ रखा हुआ है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपके साथ हमेशा जस्टिस होगा। और ये भी मैं बता दूं आपके डेस्टिनी के लिए कि बहुत कार्मिक साइकिल्स आप देखोगे अपने लाइफ में, इस लाइफ टाइम में। ठीक है, बहुत कार्मिक साइकिल्स, बहुत दर्द नाक मैं बोल सकती हूँ, पेनफुल, ट्रॉमेटिक, ठीक है, डार्क साइकिल्स, नेगेटिव साइकिल्स, जिसको पसंद नहीं आएगा जो साइकिल्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारे साइकिल्स आएंगे। वो इसीलिए आएंगे ताकि आपको सीख मिले। क्या, कौन सी सीख? जो मैंने अभी बताया। ठीक है, ये आपके डेस्टिनी के लिए बहुत स्ट्रांग आ रहा है, ये एक सीक्रेट। अगर ये आप कर लेते हो तो आपके लिए मैं बता दूं बहुत कुछ अच्छा कुछ रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी 7 का कार्ड है, बहुत अच्छा कुछ रखा है, विक्ट्री रखा हुआ है। ओके, आपके लिए अचीवमेंट्स रखा हुआ है, सक्सेस रखा हुआ है। लेकिन सक्सेस को अनलॉक करने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो आप बेसिकली पहचान नहीं पा रहे हो। तो आपको, ताकि आप पहचान जाओ कि कहाँ पर क्या इन्वेस्ट करना है, दिल इन्वेस्ट करना है या फिर दिमाग इन्वेस्ट करना है, ये पहले आप सीख जाओ। यही सिखाने के लिए भगवान बार बार आपको कंफ्यूज स्टेट में डालते रहते हैं। ठीक है, भगवान आपको बहुत सारे कार्मिक साइकिल से लेकर जाते हैं ताकि आप ये सीख सको कहाँ पर दिमाग यूज करना है, कहाँ पर दिल यूज करना है। ठीक है, जहां पर दिल यूज करना है वहां पर सिर्फ दिल ही यूज करना है, जहां पर दिमाग वहां पर दिमाग। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा दिल और दिमाग के बीच में थोड़ा सा ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है ना, उसको बैलेंस करना सीखो। मेडिटेट करो आप लोग। ठीक है, आप लोग मेडिटेट करो, आप लोगों को बैलेंस बनाना सीखना आ जाएगा। मतलब बैलेंस कैसे बनाया जाता है वो आपको पता चल जाएगा। ओके, आपके डेस्टिनी में मुझे ये भी सुनाई दे रहा है डिवाइन की तरफ से, बेसिकली योर स्टार्स विल फॉरएवर फेवर यू। ठीक है, अगर आपको ये अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ है कि कहाँ स्टार्स फेवर करते हैं, इट इज जस्ट बिकॉज इट इज अ कार्मिक साइकिल। कार्मिक साइकिल क्यों आता है? ताकि पास्ट लाइफ में जो हमने नहीं सीखा वो इस जन्म में एटलीस्ट सीख जाए, और यही चीज आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर क्या इन्वेस्ट करना है, तो ही आप अनलॉक कर पाओगे ना सही चीजें। सही जगह पर सही इंग्रेडिएंट लगाओगे। आप कुछ कुक कर रहे हो, जहां पर चीनी देना है, सपोज आपको आप चाय बना रहे हो, शक्कर की जगह आप डाल रहे हो नमक, सही बनेगा क्या वो चाय? नहीं ना। तो वही बात है, वहां पर शक्कर ही डालना है आपको। और अगर आप कुछ नमकीन बना रहे हो, वहां पर नमक ही डालना है आपको, वहां पर आप शक्कर नहीं डाल सकते। सही इंग्रेडिएंट डालोगे तो ही आप सही से अनलॉक कर पाओगे जो भी कुछ रखा हुआ है आपके लिए, और रखा हुआ है बहुत कुछ। सी, मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि यू नीड टू बैलेंस योर स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, जहां पर आप बैलेंस नहीं बना पाते हो। और इसका मतलब भी वही है, कहां पर दिमाग और कहां पर दिल, कहां पर इंट्यूजन की सुननी है, कहां पर दिमाग प्रैक्टिकलिटी मेंटेन करनी, ये थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप सपने देख रहे हो कि हम करियर में ये करेंगे, करियर में वो हासिल करेंगे, करियर में यहाँ तक पहुंचेंगे, सब कुछ आप सपने देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सपने देखना तो बहुत अच्छी बात है, वही शुरुआत होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद क्या? वही तो एंडिंग लाइन नहीं हो सकती है ना, कंक्लूडिंग लाइन वो नहीं हो सकती है, वो फर्स्ट स्टेप हो सकता है। उसके बाद क्या? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? नेक्स्ट स्टेप हो सकता है प्लानिंग करना। प्लानिंग करने के बाद क्या स्टेप हो सकता है? प्लानिंग करने के बाद पहला कदम, ये एक स्टेप हो सकता है, ये एक स्टेज हो सकता है। तो आपके लिए क्या आ रहा है? आप बेसिकली सपने बहुत देखते हो, प्लानिंग भी करते हो, लेकिन उसके बाद का जो स्टेप है आगे बढ़ना, वो शायद नहीं कर पाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो यू नीड टू बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगर सपने देख रहे हो तो उसको सच करने के लिए कदम भी, प्रैक्टिकल स्टेप्स भी आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी आप अनलॉक नहीं कर पाओगे जो भी कुछ अच्छा कुछ रखा हुआ है आपकी डेस्टिनी में। ठीक है, यू नीड टू बैलेंस योर स्पिरिचुअल साइड, दैट इज योर दिल, योर इंट्यूजन, योर हार्ट,
स्पेस, ठीक है, एज वेल एज योर इंटेलेक्चुअल लॉजिकल साइड, रीजनिंग साइड, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ओके। तो आप जो भी आंसर ढूंढ रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, कब मिलेगा ये, तो ये जो भी सीक्रेट आज पता चल गया है आपको, इस पर काम करो आप डियर, ठीक है। इस पर आप काम करोगे तो जो भी कुछ आप मांग रहे हो वो धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपको खुद में ही वो आंसर मिल जाएगा कि अब तक अच्छी अच्छी चीज़ें आपको क्यों नहीं मिला है, अब तक जस्टिस आपको क्यों नहीं मिला है, आपको बार बार कार्मिक साइकिल्स के थ्रू क्यों गुजरना पड़ता है, ये सब कुछ अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। वर्क थ्रू योर फियर्स। कोई भी अगर डर लगता है कदम लेने से, या फिर कंफ्यूज हो जाते हो जस्ट बिकॉज डर लगता है कि कौन सा चूज करूँ, कौन सा पाथ चूज करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, दिल और दिमाग के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है डर की वजह से होता है वो, तो डर को ढूंढो कि क्या डर है ये, क्यों बार बार हम कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में जाते हैं। इनर हीलिंग करो। इनर हीलिंग के बहुत सारे वीडियोज आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, आप लोग शुरू कर दो इनर हीलिंग करना, ठीक है, ओके। वर्क थ्रू योर फियर्स। ये फियर्स को आप हील कर दोगे ना तो अपने आप इजी हो जाएगा बैलेंस बनाना दिल और दिमाग के बीच में, ओके। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आपके लिए एक अफर्मेशन निकल के आता है, डिवाइन क्या बताते हैं एक अफर्मेशन, जिस अफर्मेशन से आपके लिए वो अफर्मेशन यूज करते ही डेस्टिनी में रखा हुआ जो भी कुछ अच्छा है वो आप इजीली अनलॉक कर पाओगे। आपकी एनर्जी में पॉजिटिव शिफ्ट भी आप देख पाओगे। एक ऐसा अफर्मेशन डेस्टिनी नंबर 7 के लिए। I possess गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। ये अफर्मेशन आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इस अफर्मेशन के साथ आपको काम करना है। हर दिन सुबह उठकर ये अफर्मेशन 11 टाइम्स to 21 टाइम्स आप रिपीट करें, उसके बाद दिन स्टार्ट करें। 1 मंथ के बाद आपको आपकी पर्सनल एनर्जी में भी चेंजेस देखना शुरू हो जाएगा एंड आपको दिखेगा मिरेक्युलसली जो भी आपके डेस्टिनी में रखा हुआ है अच्छा कुछ वो आप अनलॉक भी कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप देख लें। फाइन, बट दैट्स ऑल। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों के डेस्टिनी नंबर आता है 8 कैलकुलेट करने के बाद, अगर आपको पता है कैलकुलेट कैसे किया जाता है तो फिर तो सही बात है। अगर नहीं पता है तो एक बार इंट्रोडक्शन सुन सकते हो आप लोग, वहां पर मैंने अच्छे से बता के रखा है कैलकुलेशन कैसे किया जाता है डेस्टिनी नंबर को। और कैलकुलेट करने के बाद अगर आपको डेस्टिनी नंबर 8 मिल रहा है तो यस, दिस इज योर रीडिंग। आइए देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में ऐसी एक कौन सी बड़ी बात है, एक कौन सा एक बड़ा सीक्रेट है जिसको आज अनलॉक करते ही आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा लाइफ को लीड करना। जो भी आपके डेस्टिनी में अच्छा कुछ रखा हुआ है उसको भी आप इजीली अनलॉक कर पाओगे। ओके, लेट्स सी क्या आता है। थैंक यू डिवाइन। डेस्टिनी नंबर 8। ओके, आ गया आपके लिए हायरोफेंट। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए क्या आ रहा है। बेसिकली आपने शायद इस लाइफ टाइम में अब तक बहुत एंडिंग्स देखा है, ठीक है, बहुत सारे। पर्सनल लाइफ में भी ये हो सकता है, ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, ओके। बहुत सारे एंडिंग्स आपने देखा है, बहुत बैक स्टैबिंग भी हुआ है आपके साथ, लोगों ने बहुत बैक स्टैब किया है, आपने जिनको हेल्प किया है, ठीक है, आपको बैक स्टैब किया गया है, ऐसा भी बहुत कुछ आपके साथ हुआ है, राइट। बहुत कुछ आपने देखा है। बहुत कम उम्र से ही किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि ऐसा आपने देखा है। तो बेसिकली आपके लिए यही आ रहा है आपके डेस्टिनी में। जो सीक्रेट है वो आपको बताया जा रहा है आज, वो ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एन एंडिंग इज मियरली अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है।
एक अगर कहीं पर एंडिंग हो रहा है, कुछ अगर कुछ खत्म होता हुआ आपको दिख रहा है अपने लाइफ में, तो समझ जाइएगा कि इसका मतलब बहुत जल्द मुझे न्यू कुछ मिलने वाला है। क्योंकि वैसे तो आपके डेस्टिनी में बहुत अच्छा कुछ रखा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा कुछ, मतलब आप बिल्कुल अलाइंड हो अपने डिवाइन एनर्जी के साथ, ठीक है, अपने डिवाइन पावर के साथ, जो भी जिस भी पावर को आप बहुत मानते हो, ठीक है, डिवाइन पावर के साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ आप बहुत अच्छे से अलाइंड हो। ओके, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि आप सच खुद को फीड नहीं करते हो, आप झूठ फीड करते रहते हो। और सच क्या है? सच ये है कि आपके लाइफ में अगर कुछ एंडिंग हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उससे भी कुछ बेहतर कुछ आपके लिए रेडी हो गया है। और जस्ट बिकॉज वो आपको अभी मिलने का वक्त आ गया है, आपके लाइफ में स्पेस बनाने की जरूरत है। और इसीलिए कुछ भगवान कुछ एंड करते हैं स्पेस बनाने के लिए। वरना जो आप मांग रहे हो भगवान से, आप सक्सेस मांग रहे हो, सक्सेस कैसे भगवान प्रोवाइड करे? जो चीज आपको सर्व नहीं करती है, अगर वो आपके लाइफ से भगवान हटा नहीं देते हैं, तो सक्सेस कैसे प्रोवाइड करे? जगह नहीं है आपके लाइफ में, ठीक है। ऐसी ही होती रहती है आपके साथ। तो ये जो एंडिंग होता है, ये हमेशा आपको ये समझना है एंडिंग के साथ साथ कि इफ समथिंग इज गेटिंग एंडेड इन माई लाइफ, इट मीन्स दैट ये अब और मुझे सर्व, एटलीस्ट अभी तो अब और मुझे सर्व नहीं करने वाला है। आई डोंट नो अबाउट इन फ्यूचर, बट अभी के लिए ये मुझे और सर्व नहीं करने वाला है। तो आई नीड टू लेट गो एंड बहुत ग्रेसफुली इन एंडिंग्स को आपको हैंडल करना है, बहुत ग्रेसफुली। ऐसा नहीं है कि मेरे जिंदगी में इतना डार्क एनर्जी क्यों है, नेगेटिव चीज़ें क्यों हो रही है, इसका मतलब क्या मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, क्या मेरे जिंदगी में कभी कुछ अच्छा कुछ नहीं होगा, मैंने तो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा किया है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या इसका मतलब मेरे लिए कुछ भी रखा हुआ नहीं है भगवान, मैं अब क्या प्रेयर्स आप नहीं सुन रहे हो, ये सब जो भी कुछ आप सोचते रहते हो, ठीक है, ये नहीं सोचना है। इससे क्या हो रहा है, आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, जबकि ये एंडिंग नेगेटिव है ही नहीं। एंडिंग अगर कुछ एंड हो रहा है वो हमेशा नेगेटिव ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपके लिए वही आ रहा है, वही आपको सिखाया जा रहा है, ये सीक्रेट आपको जानने की जरूरत है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ एंड हो रहा है वो नेगेटिव नहीं है बेसिकली। अगर आपकी जिंदगी में कुछ एंड हो रहा है दैट इज अ पॉजिटिव साइन, बिकॉज इसके साथ साथ आपको समझ जाना है, अगर कुछ एंड हो रहा है तो समझ जाना है कि आप जो भी भगवान से मांग रहे हो उसका बहुत क्लोज आ गए हो आप। और शायद वो पर्टिकुलर चीज इस सिचुएशन इस पर्सन से आपको नहीं मिल सकता है, एटलीस्ट अभी के लिए। तो जिस पर्सन से आपको मिल सकता है, जिस चीज से आपको मिल सकता है, वो बहुत जल्द आपको ये जिंदगी में आने वाला है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देकर यहाँ पर मैंने बस आपको समझाया। लेकिन हाँ, एंडिंग कोई भी अगर कुछ एंड हो रहा है तो समझ जाना है कि फ्यूचर से कुछ आ रहा है, ठीक है। एक न्यू फ्यूचर में आप स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है, आपको आगे भेजा जा रहा है टुवर्ड्स सक्सेस, टुवर्ड्स फुलफिलमेंट। तो जब भी कुछ एंड हो रहा है तो वो एंडिंग पर फोकस ना करें, यही आपके लिए सीक्रेट आ रहा है। सपोज कुछ एंड हो रहा है आपके लाइफ में, तो उस एंडिंग पर फिर से फोकस ना करें कि अरे कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, इससे तो बेहतर होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। नहीं, अगर कुछ एंड हो रहा है तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, अच्छा यहाँ पर एंड हो गया है तो मुझे, आपका जो नजर है वो बिल्कुल फ्यूचर की तरफ होना चाहिए। इसका मतलब बहुत जल्द मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत जल्द मेरे लाइफ में ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, बहुत जल्द मेरे लाइफ में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ और बड़ा प्लानिंग, डिवाइन की जो प्लानिंग है, वो मुझे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ईच एंड एवरी एंडिंग के साथ साथ आपको एक्साइटेड होना है और फ्यूचरिस्टिक होना है, ठीक है। कि एंडिंग हुआ है मतलब ही ये बात है कि इसके बाद कुछ ऐसा कुछ मुझे मिलने वाला है जो मेरे लिए बहुत बहुत सही है, और वहीं से मुझे वो चीज मिलने वाला है, वो सक्सेस, वो लव, वो हैप्पीनेस, वो फुलफिलमेंट जो मैं मांग रही हूं कब से, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए यही सीक्रेट आ रहा है कि जो एंडिंग आपके लाइफ में हुआ है वो ब्लेसिंग है बेसिकली, जो एंडिंग आगे भी होगा वो ब्लेसिंग है। जिस दिन ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, उस दिन जो भी अच्छा कुछ रखा हुआ है आपके लाइफ के लिए, आपके इस लाइफ टाइम के लिए, आपके डेस्टिनी में, वो हर एक चीज अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। एंडिंग हो रहा है ताकि आपकी लाइफ एक्सपैंड हो सके, क्योंकि जो भी चीज एंड हो रही है आपके लाइफ में, एंड हो गया है, वो कभी भी आपको सर्व नहीं कर सकता था,
और आप बहुत बड़ा बहुत आपको लेकर बहुत बड़ा कुछ प्लानिंग है डिवाइन के पास, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है, डिवाइन इज प्लानिंग समथिंग रियली बिग फॉर यू गाइज। ओके, ये पहले तो आप समझ जाइए, डिवाइन इज रियली प्लानिंग समथिंग बिग फॉर यू, ठीक है। तो डिवाइन के प्लानिंग पर भरोसा करना है, एक तो बात ये है, डिवाइन के प्लानिंग पर भरोसा करना है। एंड आज के बाद से ये हमेशा याद रखना है कि इफ समथिंग इज एंडिंग इन माई लाइफ, दैट इज बेसिकली अ ब्लेसिंग। क्यों ब्लेसिंग? क्योंकि इस एंडिंग के साथ साथ अगर ये एंड हो रहा है तो इसका मतलब बहुत जल्द मुझे कुछ ऐसा मिलने वाला है जिससे मुझे वो फुलफिलमेंट हासिल होगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मांग रहे थे भगवान से, ठीक है। यही आपके लिए आ रहा है। ये सीक्रेट आपको हमेशा याद रखना है और इस पर काम करना है। अब से, आज से लेकर कभी भी एंडिंग होने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि अरे ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, नहीं। एंड हुआ, आपको उस एनर्जी में रहना है कि अच्छा ये एंड हुआ, इसका मतलब कुछ बहुत अच्छा कुछ रखा हुआ है, इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा कुछ प्लानिंग है मेरे लाइफ के लिए और वो अनलॉक होने वाला है, वो अनवेल होने वाला है, ठीक है। और आपको आगे देखना है, आपको आगे की तरफ देखना है, ठीक है। क्या रखा हुआ है उस पर फोकस करना है कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट इज कमिंग फॉरवर्ड नाउ, बिकॉज एंडिंग जो हुआ है वो तो ब्लेसिंग है मेरे लिए। अभी क्या ब्लेसिंग है उस पर मेरी नजर है, भगवान मुझे दिखा दो। इस एनर्जी में आपको रहना है और जब ये पॉजिटिव एनर्जी आप मेंटेन कर पाओगे, जब सच को आप जानना शुरू कर दोगे कि एंडिंग हो रहा है, इसका मतलब ही ये है कि वो एक ब्लेसिंग है, तो जो भी कुछ अच्छा रखा हुआ है वो आप इजीली अनलॉक कर पाओगे अपने लाइफ में, ठीक है। चलिए यहां से भी देखते हैं क्या गाइडेंस, एक्स्ट्रा गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं सोचना है कुछ एंडिंग होने के बाद ही कि अब तो मुझे कुछ नहीं हासिल हो सकता, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे साथ तो हमेशा सब कुछ ऐसे ही होता है। नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए क्या कुछ रखा हुआ है और जिस दिन मिलेगा ना उस दिन पता चलेगा कि ये एंडिंग बेसिकली ब्लेसिंग ही था। तो अब से ही खुद को ये समझाओ ताकि जो भी कुछ रखा हुआ है आपके डेस्टिनी में वो इजीली आप अनलॉक कर पाओ, क्योंकि जो भी कुछ एंड हो रहा है वो कभी भी आपके पर्पस को, आपके इस लाइफ टाइम को सर्व नहीं कर सकती है। अंडरस्टैंड दिस सीक्रेट, ओके। और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, आपको बोला जा रहा है कि आप प्लीज मेडिटेट करें हर एक दिन अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। ये जो सच है ये खुद को फीड करने के लिए प्लीज आप मेडिटेट करें। आप मेडिटेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली सच क्या है, ये एंडिंग्स क्यों हो रहा है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जो भी एंडिंग हो रहा है उसको पीछे ही छोड़ दो, जो पीछे जा रहा है उसको पीछे ही छोड़ दो, आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है एंडिंग हो रहा है, एंडिंग को एंडिंग की तरह लो, ब्लेसिंग की तरह लो कि अगर कुछ खत्म हो रहा है इसका मतलब वो ब्लेसिंग है, तो फिर आगे देखो इसके बाद क्या। क्योंकि अगर कुछ एंडिंग हो रहा है मेरे जिंदगी में, इसका मतलब मेरे डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है कि एंडिंग के साथ साथ कुछ और भी कुछ अच्छा मिलने वाला है, कुछ वैसा मिलने वाला है जो मैं मांग रही हूँ या फिर जो मैं मांग रही हूँ उससे भी कई ज्यादा बढ़ के मुझे मिलने वाला है। तो उस पर फोकस करो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। बार बार पीछे मुड़ के देखना एंडिंग हुआ है, एंडिंग हुआ है, ठीक है, वो मुझसे खो गया है, ये सिचुएशन में ये हुआ था, ये सब कुछ नहीं सोचना है, ओके। फिर आप बुलावा दे रहे हो बार बार नेगेटिविटी को अपने लाइफ में, ओके। चलिए यहां से देखते हैं कि एक ऐसा अफर्मेशन जिसके साथ आप काम करोगे तो डेस्टिनी में रखा हुआ जो भी कुछ अच्छा कुछ है वो इजीली आप अनलॉक कर पाओगे। चलिए, थैंक यू डिवाइन। I know that I cannot change the past. Beautiful. See? यही चीज आपको बोला जा रहा है कि पास्ट में जो हो गया है वो हो गया है, यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट अनडू इट, ठीक है। पास्ट की एनर्जी को पास्ट में ही रखना है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। हमेशा याद रखना है एंडिंग इज अ ब्लेसिंग, पास्ट इज पास्ट फॉर अ रीजन। अगर कुछ एंड हो रहा है इसका मतलब वो ब्लेसिंग है, ताकि आपको वो चीज मिले जो आप मांग रहे हो भगवान से, क्योंकि यहां से तो वो चीज नहीं मिल सकता था आपको। ये बिलीव करो कि भगवान ने सुन लिया है आपकी वो विश, ठीक है।
आप सक्सेसफुल होना चाहते हो लेकिन इस जॉब से आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है, तो क्या करे भगवान, जॉब को खत्म करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा आपसे वो कंपनी, ताकि आप आगे बढ़ो, उस कंपनी में जाओ जिस कंपनी से आपको उतना सक्सेस, उतना प्रॉस्पेरिटी मिले जितना आप हकदार हो, जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, तो एंडिंग इज बेसिकली इन योर लाइफ, इन दिस लाइफ टाइम इज अ ब्लेसिंग। ये जिस दिन समझ जाओगे आप, इजीली आप अनलॉक कर पाओगे हर एक अच्छी चीज़ें जो कि रखा हुआ है आपके लिए। तो ये एक अफर्मेशन आप स्क्रीनशॉट ले लो। विद दिस अफर्मेशन आपको काम करते जाना है। आपको हर दिन सुबह उठना है, 11 to 21 टाइम्स ये अफर्मेशन आपको रिपीट करना है और दिन शुरू करना है। ठीक है, इससे आप 1 मंथ बाद ही, अगर हर दिन करते हो तो 1 मंथ बाद ही आपको चेंजेस देखना शुरू हो जाएगा आपकी एनर्जीज में भी, और साथ साथ आपके लिए जो भी कुछ रखा हुआ है आपके डेस्टिनी में वो भी इजीली अनलॉक हो पाएगा। ठीक है, अनलॉक हो रहा है ये भी आपको दिखेगा मिराक्युलसली। फाइन, सो दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों के डेस्टिनी नंबर आता है 9, अगर आप लोगों को कैलकुलेट करना आता है, कैलकुलेट कर लिया है तो फिर तो सही बात है। अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आप एक बार इंट्रोडक्शन सुन सकते हो, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बता के रखा है कि डेस्टिनी नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप लोग देख के कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करने के बाद अगर आपको मिलता है 9 तो यस, दिस इज योर रीडिंग। आइए देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में ऐसी एक कौन सी बड़ी बात है, कौन सा एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसको आज अनलॉक करते ही, पता चलते ही आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा लाइफ को लीड करना, और जो भी आपके डेस्टिनी में कुछ अच्छा रखा हुआ है वो भी इजीली आप अनलॉक कर पाओगे। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। डेस्टिनी नंबर 9। Okay, 8 of Cups, Magician। समझ गई मैं। आप बहुत पावरफुल हो, बहुत बहुत पावरफुल हो। ठीक है, ऑफ कोर्स आपकी नंबर भी वही है 9, कंप्लीशन का नंबर है, अचीवमेंट का नंबर है। 9 इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर। तो एनीवे, सी यहाँ पर है ये 8, यहाँ पर है 1 विच इज़ 9। ठीक है, ये दो एनर्जी मिलकर होती है 9। सीक्रेट क्या है आपको तो समझ में आ ही गया होगा ये कार्ड देख के कि क्या बोला जा रहा है। सीक्रेट यही है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ठीक है, आप अपने डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हो। दिस इज द पावर। ये ही बेसिकली चीज आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, यही एक सीक्रेट जो आपको बताया जा रहा है आज। ओके, तो आपके लाइफ में जो भी कुछ होता आ रहा है, जो भी कुछ आप देखते आ रहे हो, वो सब कुछ कहीं ना कहीं आपने खुद क्रिएट किया है, अपने थॉट से, अपनी एनर्जी से, ठीक है, अपने बिहेवियर से। ओके, अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तो बहुत पॉजिटिव रहता हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ नेगेटिव होता है, तो आप अच्छे से मेडिटेट करें, बैठे हर रोज मेडिटेशन में। आप अपने आप को आपको खुद पता चल जाएगा कि यस, आपने खुद कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया है वो चीज़ें। ठीक है, बिकॉज मुझे दिख रहा है वो। तो यही एक बहुत बड़ी एक सीक्रेट है आपके डेस्टिनी के लिए। डेस्टिनी में लिखा हुआ है आपके लिए कि यू कैन क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट टू, यू कैन टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू कैन डू एनीथिंग। आपको सक्सेस चाहिए, आप खुद क्रिएट कर सकते हो वो। आपको प्यार चाहिए, आप खुद क्रिएट कर सकते हो वो। ठीक है, आपको फेम चाहिए, आप खुद क्रिएट कर सकते हो वो। आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपको ये चाहिए कि मनी फ्लो करे, वो खुद क्रिएट कर सकते हो आप। ठीक है, आपके एक्शन से, आपके इंट्यूजन से, आपके पावर से, मैनिफेस्टिंग पावर से, आपके थॉट्स पावर से, ठीक है, आपके पास बहुत रिसोर्सेज हैं। ठीक है, भगवान ने बहुत रिसोर्सेज भेजा हुआ है आपके अंदर की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आपके इंटेलेक्चुअल पावर, ठीक है, आपके इमोशंस, आपके प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, आप जैसे पैशनेट रहते हो चीज़ों के लिए, बहुत कुछ आप
कंप्लीट हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि काश मेरे पास वो होता, वो पावर होता तो मैं वो हासिल कर पाता, काश मेरे पास वो होता तो वो हासिल कर पाता, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फुलफिल बना कर ही भगवान ने भेजा है, कंप्लीट हर तरीके से आप रिसोर्सफुल हो। पहली बात तो ये है, ये आप समझ जाओ कि आप रिसोर्सफुल हो। कभी भी अगर जिंदगी में ऐसा लगता है कि क्या हम ये हासिल कर पाएंगे, क्या मुझ में वो वो इंग्रेडिएंट है कि मैं यहाँ पर ये हासिल कर सकता हूँ, तो भगवान आपको बोलना चाहते हैं कि येस, यू हैव द पावर, यू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स विद इन योर सेल्फ। आपको वो हर एक इंग्रेडिएंट दे के ही भगवान ने यहाँ पर भेजा है, ताकि उनको यूज करो आप और चीजें हासिल करो, जो भी आपको हासिल करना है। ठीक है, मैजिकली, मिराक्युलसली ऐसे आप हासिल कर सकते हो। ठीक है, मैनिफेस्टर हो आप, मैनिफेस्टर। आप अगर मैनिफेस्ट करना आप सीख जाते हो, करते हो, तो ऐसे चुटकियों में आप मैनिफेस्ट करोगे। इतना ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आ रही है। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुली आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, बहुत ब्यूटीफुली। माय गॉड, मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ आपके लिए। ठीक है, मतलब आपकी डेस्टिनी में यही पावर, यही सीक्रेट आज आपको अनवेल किया जा रहा है। अगर आपको लगता है ना कि शायद वो चीज़ मेरे लिए नहीं है, हर एक चीज़ आपके लिए है। अगर आप क्रिएट करना चाहो तो, इफ़ यू वांट दैट यू कैन क्रिएट इट। आपके थॉट से, मैनिफेस्टेशन से, एक्शन से। ठीक है, थॉट्स को पॉजिटिव रखें, मैनिफेस्ट करें, विजुअलाइज करें। ओके, कि मुझे ये मिल रहा है, विजुअलाइज करें और एक्शन लेते चले जाइए। उसके बाद देखिए क्या कुछ आप हासिल करते हो। ठीक है, एंड आपके लिए क्या बोला जा रहा है, देखिए सपोज जो भी कुछ आपको हासिल करना है, ठीक है, वो आपने मैनिफेस्ट किया, आपने थॉट्स रखा कि विजुअलाइज किया कि हाँ वो मुझे ज़रूर मिलेगा, सब कुछ आपने किया। उसके बाद आपको आउटकम पे फोकस नहीं करना है, लेट गो करना सीखना है। विच मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल आपको एक ड्रीम कंपनी से जॉब ऑफर चाहिए। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको पता है, आपने इंटरव्यू दिया है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और एक बार में आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो शायद ये मेरे लिए नहीं है, तो आप गिव अप कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको क्रिएट करना मतलब क्या है, एक बार में ही क्रिएट कर पाओगे ऐसी तो बात तो नहीं है ना, यहाँ पर कहीं पर लिखा नहीं है। आप क्रिएट जरूर कर पाओगे ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम में नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम। ठीक है, आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट एंड विजुअलाइजेशन करते जाना है, मैनिफेस्ट करते जाना है, पॉजिटिव रहना है। उसके बाद लेट गो कर देना है कि ठीक है भगवान, मुझे पता है मैं क्रिएट करके ही रहूंगा, मुझे पता है आप मुझे ये दे के ही रहोगे, क्योंकि सीक्रेट तो वही है मेरी डेस्टिनी में। ठीक है, तो मुझे ये मिलके ज़रूर रहेगा। अब आज मिलेगा, कल मिलेगा, एक साल बाद मिलेगा, वो तो आपको पता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। जिस दिन इस एनर्जी में आ जाओगे उस दिन ऐसे मिराक्युलसली, मैजिकली, जल्द से जल्द आपके मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा। ऑब्सेस नहीं होना है बिल्कुल भी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, ऑब्सेस बिल्कुल भी नहीं होना है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, आपको ये चाहिए, इसके लिए क्या कितना कुछ करना है वो आप करके देखो। हार्ड वर्क, एफर्ट, जो भी कुछ डालना है वो डाल दो। ठीक है, मैनिफेस्ट करो, थॉट्स पॉजिटिव रखो, इस सीक्रेट को जान लो कि हाँ मैं तो हासिल कर ही सकती हूँ, क्योंकि यस वही लिखा हुआ है मेरी डेस्टिनी में। ये समझो, इस सीक्रेट को जानो। उसके बाद खुद को थोड़ा सा डिटैच कर लो उस आउटकम से कि मिलेगा तो जरूर, लेकिन कब मिलेगा ये भगवान को पता है, कैसे मिलेगा ये भगवान को पता है, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, और ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि शायद वो मेरे लिए नहीं है, शायद ये मेरे किस्मत में नहीं है, शायद वो मेरे किस्मत में नहीं है, शायद डिवाइन ने मेरी किस्मत में वो लिखा नहीं है, और ये सोच के आप उस चीज़ को ही गिव अप कर रहे हो, उस चीज़ से ही आप दूर हट रहे हो। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप अपने पावर को डाउट कर रहे हो। जो पावर भगवान ने आपको दिया है, सबको नहीं दिया है, आपको दिया है, उस पावर को आप रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, वैल्यू नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जो पावर आपको मिला है एटलीस्ट उसको वैल्यू करना सीखो। ठीक है, किसी भी चीज के लिए ऐसा नहीं सोचना है, कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन के लिए ऐसा नहीं सोचना है कि शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है तो मुझे लेट गो करना चाहिए, गिव अप करना चाहिए। नहीं, आप एफर्ट दो, मैनिफेस्ट करो, क्रिएट करने की कोशिश करो, कंटिन्यूअस एफर्ट देते रहो। आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, परसों नहीं हो रहा है, उसके बाद जरूर होगा। एफर्ट दो, थॉट्स पॉजिटिव रखो, खुद के ये जो पावर है इस पर भरोसा करो, डिवाइन के जो ये गिफ्ट है इसको वैल्यू करो। उसके बाद विजुअलाइज करो और एफर्ट देते चले जाओ कंटिन्यूअसली। और लास्टली क्या करना है, लेट गो। कि लेट गो इन द सेंस ऐसा नहीं है कि वो चीज ही आप लेट गो कर रहे हो। लेट गो मतलब
कब दोगे भगवान, कैसे दोगे आप, कितना दोगे आप, ये आप देख लो, ये आपको पता है। मैंने सरेंडर कर दिया है बिल्कुल, अभी आप देख लो, ठीक है। इस एनर्जी में जब आप आओगे तो जो भी कुछ आपके लिए रखा हुआ है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, सेलिब्रेशन, अचीवमेंट, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस, कॉन्टेनमेंट, फुलफिलमेंट, जो भी कुछ रखा हुआ है हर एक एरिया में, वो हर एक चीज आपको इजीली मिल पाएगा, इजीली मैनिफेस्टेड होगा रियलिटी में, इजीली, ठीक है। ब्यूटीफुल 6 ऑफ कप्स इजीली मैनिफेस्टेड होगा आपके लाइफ में, जस्ट मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। यही सीक्रेट आज आपको बताया जा रहा है, ताकि इस पर काम करो आप, ऐसे ही आप लाइफ को लो और उसके बाद देखो लाइफ में क्या कुछ आप अट्रैक्ट कर सकते हो, लाइफ में क्या कुछ आप हासिल कर सकते हो। यहां से देखते हैं क्या एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है आपके लिए। सरेंडर टू द डिवाइन, तो मैंने यही बोला ना कि आपको चीजों को लेट गो नहीं करना है, बस आउटकम को लेट गो करना है, कि आउटकम को बेसिकली भगवान पर छोड़ देना है, कि भगवान आप देख लो क्या करना है, कैसे करना है। मुझे तो पता है कि ये क्रिएटेड होके ही रहेगा, क्योंकि वही पावर आपने ही मुझे दिया है। ओके, चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है। You are very close to achieving your goal. Yes, आप इस सीक्रेट को पता आज आपको पता चल गया है, राइट। इसके ऊपर आप काम करोगे तो जो भी आप मांग रहे हो भगवान से, वो इजीली आप क्या कर पाओगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्रिएट कर पाओगे। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो हर एक जिंदगी में जो भी टफ साइकिल आपने देखा है, हर एक टफ साइकिल से दूर आ जाओगे, क्योंकि आपको तो वो वो जो राज है वो पता लग गया है आज आपको। राज क्या है, राज ये है, ऐसे हमको काम करना चाहिए, ऐसे हमको आगे बढ़ना चाहिए, इस हिसाब से हमको सोचना चाहिए। तो जब सीक्रेट ही आपने अनवेल कर लिया, अनलॉक कर लिया है, तो जाहिर सी बात है इस टफ साइकिल भी इजीली खत्म हो सकता है, ये सब कुछ आप इजीली हासिल कर पाओगे, है ना। यही चीज आ रहा है आपके लिए। चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या एक अफर्मेशन है जिसके साथ आप काम करोगे तो आपके डेस्टिनी में रखा हुआ जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो आप इजीली अनलॉक कर पाओ। एक अफर्मेशन डेस्टिनी नंबर 9 के लिए। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो ये जो अफर्मेशन है बेसिकली आपको बहुत कॉन्शियस होना है, बहुत अवेयर होना है कैसे थॉट्स आ रहे हैं। जब तक आप कॉन्शियस नहीं हो पाओगे, जब तक आप अवेयर नहीं हो पाओगे तो क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि थॉट्स बहुत बहुत फास्ट प्रोसेस हैं, ठीक है। तो आप जब तक ये कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस बिल्ड नहीं कर पाते हो तो थॉट्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और थॉट्स को ट्रैक करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो होता है ना, वो ट्रेडिंग में जैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, मैं उतना नॉलेज नहीं रखती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसे थॉट्स ऐसे ट्रैक करना पड़ता है कि कब क्या शेयर चल रहा है, कैसे कुछ हो रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी आपको करना है, ठीक है। आपको आपके थॉट्स को ऑलवेज ट्रैक करते रहना है कि क्या कैसे थॉट्स चल रहा है, कैसे थॉट्स चल रहा है, क्योंकि थॉट्स ही वो चीज़ है जो आपको सब कुछ लाके दे सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये अफर्मेशन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये अफर्मेशन आपको सुबह उठ के 11 to 21 टाइम्स रिपीट करना है, उसके बाद ही दिन शुरू करना है। 1 मंथ के बाद देखो क्या होता है, आपकी एनर्जी में एक अलग चेंज, अलग कॉन्शियसनेस, अलग अवेयरनेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको पता लगने वाला है कि क्या थॉट्स कब आ रहे हैं, ये आपको इजीली पता चलने वाला है। और उसके बाद 1 मंथ के बाद आपको ये भी देखना शुरू हो जाएगा कि आपके डेस्टिनी में जो भी कुछ अच्छा कुछ रखा हुआ है वो आप इजीली अनलॉक भी कर पा रहे हो, ठीक है। और मेडिटेशन भी करो आप लोग, मेडिटेशन करोगे तो अवेयरनेस इंक्रीज हो पाएगा, ठीक है। बट दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।